आप जो स्विच वर्ड्स देते हैं उनका क्या ओरिजिन है, क्या वो रियली में वर्क करते हैं कि वो सिर्फ एक मिथ है कि आप बता देते हैं क्योंकि आप लोगों की रील्स वायरल जाती हैं। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति का परफ्यूम लगा सकते हैं, महंगे महंगे बाहर के परफ्यूम लगा सकते हैं, लेकिन हम उनका वर्ड नहीं बोल सकते। लोग भी ये कहते हैं कि आपके उपाय सेंसलेस हैं, जिनके पीछे कोई साइंस नहीं होती, बस वायरल होने के लिए ऊट पटांग उपाय दे दिए जाते हैं। जो बोल रहा है वो उपाय नहीं देखे जाता। मतलब हम पे पहला पत्थर वो मारे, ऐसा हमने क्या जुल्म कर दिया आप लोगों के ऊपर कि आप हमसे नाराज हो जाएंगे। जो एक पंडित और उस गुरु ने आपके से पैसे नहीं लिए क्या? अगर आप किसी के पास जाते हो, आप कहते हो ना कि आपको काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, आपकी ऑरा ऐसी है, आपके ऊपर राहु की नेगेटिविटी, केतु की नेगेटिविटी, शनि की नेगेटिविटी, 9 प्लैनेट्स आपके ऊपर ही बैठे हुए हैं। आपकी लाइफ पलटती हुई नजर आ जाएगी 15वें दिन, क्योंकि अगला साल मंगल का साल है। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सोने के भाव बढ़ेंगे। और सोना, मैंने पिछले साल भी लोगों को बोला था कि सोना आपको जरूर लेना है, और मैं इस साल भी लोगों को बोलूंगी कि सोना आपने जरूर लेना है। शेयर मार्केट में भी बड़ा जबरदस्त बूम आने वाला है, तैयारी कर लीजिए अब। 2025 किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है और 2025 किन राशियों के लिए खराब रहने वाला है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू शब्द पॉडकास्ट पर। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त राखी पुत्र यशराज गुप्ता लेकर आया हूं एक और नया एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे स्विच वर्ड्स के बारे में कि इनका क्या ओरिजिन है और ये कितना काम करते हैं। ये असल में आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं या ये कोई मिथ है। और जानेंगे 2025 के बारे में कि 2025 में किसका भाग्य खुलने वाला है और किन राशियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे दुनिया को कॉन्वोलेक्सर जैसा स्विच वर्ड देने वाला कपल संजीव जी और साक्षी जी दोनों हैं। राधे राधे। राधे जय राधे, श्री राधे जय श्री राधे। कान्हा जी। कैसे हैं आप दोनों? हम अच्छे हैं और प्रभु से आपके लिए और सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबका जीवन खूब अच्छा चले, खूब भलाई हो, खूब तरक्की हो। आपको देखते ही सर सबके मन में सबसे पहले सवाल ये आता है कि आप जो स्विच वर्ड्स देते हैं उनका क्या ओरिजिन है, क्या वो रियली में वर्क करते हैं कि वो सिर्फ एक मिथ है कि आप बता देते हैं क्योंकि आप लोगों की रील्स वायरल जाती हैं, आप लोग वायरल होने के लिए करते हैं, या रियलिटी में ऐसा कुछ वर्क करता है? हर चीज का एक्शन और रिएक्शन होता है मेरे मालिक। जैसे प्रभु जी आपने मुझे प्रश्न पूछा, मैंने उसका आंसर दिया। और मैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्ग से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। मैंने 4 स्विच वर्ड लोगों को दिए, मेरे मन में सिर्फ भलाई थी और कुछ भी नहीं था जब मैंने दिए थे। और आज भी मेरे दिल में लोगों के लिए भलाई है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैंने सिंपल सा एक कॉन्वोलेक्सा एक वर्ड दिया था जिससे मनी आपको अट्रैक्ट करती है। आप अगर घर में खाली बैठे रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा, आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए। आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे मेरे मालिक, तो वो आप जो आपकी जो अर्निंग है उसमें बढ़ोतरी कर देगा। मैंने प्रोसो प्यारे एक वर्ड दिया था जिससे हम क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे कितने प्यारे लोग हैं, कितने भाई हैं, बहन हैं, मेरे मालिक हैं। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी मैं एक चाउमीन की वैन चलाता हूँ, मैं पूरा दिन 5,000 की सेल करता था। मैंने कॉन्वोलेक्सा और प्रोसो प्यारे बोला, मेरे क्लाइंट आने लग गए, मेरे 50,000 रुपए की सेल हो गई दिन की। दिल को खुशी होती है, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब आप घर में बैठे हैं और चाह रहे हैं कॉन्वोलेक्सा कॉन्वोलेक्सा बोल के आपको पैसा आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, इनको आपको थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ेगा। ये 2 वर्ड्स मैंने इटालियन वर्ड्स दिए थे। तीसरा मैंने शब्द दिया था, अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों को ध्यान हो मेरे मालिक, मैंने दिया था क्या? अश्विना जी। ये हमारे जो अश्विना जी हैं, ये हमारे भगवानों के डॉक्टर हैं। मैंने ये वर्ड इसलिए इजाद किया था कि हम अश्विना अश्विना बोल के जब
अश्विना जी भगवानों की तबीयत ठीक कर सकते हैं, हेल्थ को ठीक कर सकते हैं मेरे मालिक, तो हमारी भी तो कर सकते हैं ना प्रभु जी। इसमें मैंने क्या गलत किया? और लोगों ने मुझे, कईयों ने बोला हाँ अश्विना बोलने से मैं जल्दी रिकवर हुआ, या हम बच्चों को दवाई खिलाते तो अश्विना अश्विना बोलते हुए खिलाते हैं, हमारे बच्चे जल्दी रिकवर हो जाते हैं, तो इसमें कोई पाप है? मैंने दुरंत देव, एक एक प्रभु का नाम है जो हर मुसीबत से हमें बचाते हैं। अब आप किसी की जमीन जायदाद खा रहे हैं, उसमें दुरंत देव बोल रहे हैं, तो मिल जाएगी, आप कोर्ट केस जीत जाएंगे। हजारों लाखों लोगों के काम हुए ना, तो एक आधा जो चोर था ना, जो 100 200 1000 चोर भी तो होंगे ना जिनके काम नहीं होते, जो धोखेबाज होते हैं, जो दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों का पैसा, दूसरों को मार कूट के उन्हें मतलब नुकसान पहुंचाने वाले, एक ऐसा आदमी जो अपनी बीवी को मारता है और उसी केस डाल के कहता है कि मैं केस जीत जाऊं, और या दुरंत देव उसकी बोल लो। बीवी उसमें, और दुरंत देव बोलता है तो वो कोर्ट केस जीत जाएगा? नहीं। मैंने पहले ही बोला था दुरंत देव जी सच्चे लोगों का साथ देते हैं। आप कहीं वैसे फंस गए, पुलिस वाला पकड़ने वाला है, आपको बॉस डांटने वाला है, कुछ कोई कहने वाला है, आप बोलिए ना दुरंत देव, आप देखिए दुरंत देव। मैं कहता हूं प्रभु साक्षात आपकी मदद करेंगे, मेरी गारंटी है। अश्विना जी साक्षात आपकी तबीयत ठीक करेंगे। जहां तबीयत 2 हफ्ते 1 महीने में ठीक होनी थी, वहां 2 3 महीने में ही आपको समझ में आ जाएगा असर और आएगा। साथ साथ में अपनी दवाई तो खानी खानी है। आप सोचो कि दवाई ना खाएं। दवाई ना खाएं, ये हाँ। पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वर्ड्स है, अब मैंने क्या बोला, एक्शन और रिएक्शन। आप एक हाथी को बचपन से चेन में बांध के रखिए, और जब वो बड़ा हो जाए तो सिर्फ उसे रस्सी से और एक हल्के से खूंटे से बांधिए, वो हाथी उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मानते हैं आप इस बात को? तो उसके दिमाग में छप गया ना। आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग ला के बोलिए। और मैं अपने प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को कहना चाहूंगा, अगर आपको असर आया है तो प्लीज एक बार जरूर हाथ में जरूर लिखिएगा। ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। आपने जैसे जवाब दिया, तो हमने आपके जो उपाय हैं, जो कॉन्वलेक्सा वगैरह हैं, इसके बारे में हमारे चैनल पर आए और भी एस्ट्रो गुरु और वास्तुशास्त्रियों से पूछा। तो उनका कहना ये है कि हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें इतने बीज मंत्र हैं, इतने स्रोत हैं, तो फिर क्यों हमें किसी पाश्चात्य देखिए जो संस्कृति अपनाने। अश्विना जो हमने बोला है ना, वो देखिए धन्वंतरी देव को आप जानते हैं ना। धन्वंतरी अभी जब वास्तु जो में है, आते हैं। धन्वंतरी देव जो है वो हमारे देवताओं के डॉक्टर है। धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है, तो धन्वंतरी जी का नाम ही अश्विना है। तो ये हमारे सनातन धर्म से ही है। हमने श्रीम का भी दिया था, हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी दिया, हमने धम धम धम। धूम का भी अब जो है ना, क्या कहते हैं कि कुबेर जी को, अगर आपने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं माता लक्ष्मी के, तो उनको अगर आपने अगर 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 आप चाहते हैं कि वो आपको उनकी उनकी सिद्धि करना चाहते हैं, तो आप बोलिए धम 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 अगर धम कुबेर धम। जी की आपको आशीर्वाद चाहिए। धम 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 धम। और अगर माता लक्ष्मी का चाहिए तो बोले श्रीम 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 श्रीम। अब आप ये देखिए कि उन सभी एस्ट्रोलॉजर्स को, जो लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, तो पहले मैं बताती हूँ कि सबसे पहले तो क्या करें कि आप क्या दे रहे हैं। अगर वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि लोगों को क्या भलाई उनसे मिल रही है। लोग आते हैं पॉडकास्ट पे बातें कर करके चले जाते हैं एक दूसरे के बारे में, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। इससे आपका खुद का बृहस्पति उनका खराब होता है। हमें 22 साल हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी में। 3 साल पहले से हम लोग पहले से प्रैक्टिस करते थे, 22 साल से हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। जहां पर आप एक दूसरे को काटते हो, अपना केतु को खराब कर लेते हो, एक दूसरे की आप वो करते हो कि ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। अरे भैया, अपने ऊपर काम करो। जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपका बृहस्पति भी ठीक होगा, आपका केतु भी ठीक होगा, बजाय इसके कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो हम उस चीजों पर नहीं ध्यान देते। हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी ग्रोथ, अपनी सेल्फ ग्रोथ किस तरह से करनी है, तो आप उससे करोगे तो आपको फर्क पड़ेगा। ऐसे ही क्रीम 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 माँ काली का है। अब आप जो है ना, क्या कहते हैं कि जैसे दिवाली है, दिवाली पर आप बोलिए ओम काली 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 108 बार बोल के देखिए। मैंने माँ काली की सिद्धि कर रखी है, गुरुजी ने भैरव की कर रखी है। ठीक है। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति का परफ्यूम लगा सकते हैं, महंगे महंगे बाहर के परफ्यूम लगा सकते हैं, लेकिन हम उनका वर्ड नहीं बोल सकते।
देखिए- तो हमारे लिए तो सभी चीजें बराबर है। चाहे वो इटली इंग्लिश आप बोल सकते हो, इंग्लिश में बातें कर सकते हो, तो आप अपने आप को बड़ा सभ्य समझते हैं। और जब आप इंग्लिश ना बोले बच्चा तो उसे इंग्लिश ना बोले मारते तो हैं। उसे मारते हैं कि बच्चा इंग्लिश नहीं बोल रहा। वैसे इटालियन शब्द बोल लिया तो उसको करते हैं। और मैं तो कहते हैं फ्रेंच की इंग्लिश टीचर रह के चुकी साथ हूँ। साथ मैं फ्रेंच जर्मन की, भी हाँ, आनी चाहिए, मैं फ्रेंच फ्रेंच भी की आनी टीचर चाहिए। रह चुकी हूँ। और इटली में जो है ना, मेरे गुरु जिनसे मैंने सारी चीजें करी वो इटली में ही रहते थे, और वो सिसिलियन कल्चर है ये। वहां पर मैंने 1 डेढ़ साल मैं वहां पर रही थी, और मैंने फ्रेंच वगैरह वहां से सीखी थी। तो मैंने यहाँ पर आके फ्रेंच के स्कूल्स में पढ़ाई कर रखी है। हम पहले बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग, फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन, संजीजी जर्मन पढ़ाते, तो हमारा कोचिंग सेंटर था। तो इसलिए हमारे को इन सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था। और बाकी हम इन सब चीजों में तंत्र मंत्र, अब आप कोई तांत्रिक सिद्धि कहेंगे तो हमें तांत्रिक सिद्धि के बारे में पता है, ऐसे क्या कहते हैं कि स्विच वर्ड के बारे में पता है। तो हमें तो बहुत सारी नॉलेज है। तो वो भी नॉलेज भी क्या, अभी अभी भी हम सीख रहे हैं। जो इंसान होता है, क्योंकि अगर आप हमें कुछ नॉलेज दे जाएंगे, वो हमें कुछ नॉलेज दे जाएगा, तो हम तो कुछ ना कुछ सोच सीखते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो ये है, जब हम वहां का परफ्यूम लगा सकते हैं तो हम स्विच वर्ड नहीं बोल सकते, है ना। और ये सबसे चीज है, बड़ी बात, क्योंकि ये रील बहुत वायरल चली गई थी, तो लोगों को थोड़ा हजम नहीं हो पाया कि ये कैसे रील वायरल चली गई। तो ये है। और सबसे बड़ी बात, मेरे मालिक मेरे प्रभु, एक हमेशा ही एक कहावत याद रखनी चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, आपने अंदर झांकया तो मुझसे बुरा लगा। तो हम तो लोगों को एक अच्छी चीज देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी दीजिए ना, कौन रोकता है आपको। दीजिए अच्छी अच्छी चीजें लोगों को, अच्छा अच्छा ज्ञान दीजिए, भला कीजिए लोगों को, कोई नहीं रोकता। बजाय 1 घंटे पॉडकास्ट में आधा हमारे घंटा मुंह से दूसरों की किसी की बधाई। बुराई हाँ। सुनी किसी ने? हमने किसी की बुराई करी किसी पॉडकास्ट में? कुछ बोला हमने? नहीं बोला ना। जो अच्छा ज्योतिषाचार्य, जो अच्छा गुरु होगा, वो कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि बुराई करने से हमारी गुटके ग्रह खराब होते हैं। वो तो बेचारे फिर उनको नॉलेज ही नहीं है पूर्ण रूप से, जो बुराई कर रहे हैं सब। आप जेम्स टी मैंगन है जिन्होंने ये स्विच वर्ड्स जो है ना, आप गूगल सर्च करेंगे ना, जेम्स टी मैंगन, आप देखेंगे क्या कहते हैं, उन्होंने ये स्विच वर्ड्स जो है इजाद किए थे। उनको ये सारी चीज सपने में आई थी। ऐसी एक लेडी थी फॉरेन की, उनको ये सारे टैरो कार्ड्स जो है वो सारे सपने में आए थे। हम टैरो तो हम नहीं करते हैं, और ऐसे र्यून्स होते हैं, ऐसे ही क्या कहते हैं रेकी होती है। हर एक मोडालिटी अपनी अलग अलग होती है, तो इसलिए किसी भी मोडालिटी का आप वो मत करें, है ना। ये है। जैसे आप कह रहे हैं कि हर चीज़ वर्क करती है, हम जब इंग्लिश को अपना सकते हैं तो इनको क्यों नहीं अपना सकते। बट आपका एक वर्ड ले लेते हैं, कॉन्वोलेक्सा, वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता होगा। मैं मान लेता हूँ, या हमारे यूज़र्स जैसे समझते हैं कि कॉन्वोलेक्सा मान लीजिए शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब कैसे आप किसी की कुंडली से निर्धारित करते हैं कि वो कॉन्वोलेक्सा बोले? मान लीजिए उसका शुक्र नीच का है, तो आप लक्ष्मी जी का नाम लेके शुक्र को ठीक करते हैं जी, ये तो आपने अज्यूम कर लिया कि शुक्र हो गया ये। वैसे शुक्र का कोई कंसर्न नहीं है, इसका कंसर्न जो है वो मनी से है। मनी से हो गया। अब क्या है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म के हिसाब से लक्ष्मी माता शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, और वही पैसे को रिप्रेजेंट करती है। पहली और आखिरी बात, क्या आप लक्ष्मी माता का नाम नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। तो जिसका खराब भी शुक्र होता है, वो लक्ष्मी माता की पूजा भी करता है और माँ लक्ष्मी नमः, माँ लक्ष्मी नमः करते हैं। तो आप ये लगा लीजिए, कॉन्वोलेक्सा बोलने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो क्या गड़बड़ हो गई? आपका शुक्र अच्छा है या खराब है? मंत्र जाप करके हम ठीक ही तो कर रहे हैं उसको। और वैसे भी जो यूनिवर्स है ना, वो आपकी सांकेतिक भाषा को समझता है, सांकेतिक लैंग्वेज को समझता है। वो आपकी हिंदी इंग्लिश जो है, मराठी उर्दू को नहीं समझता है, वो सांकेतिक भाषा को समझता है। अगर आप बोलेंगे कि आई एम फिट, अगर आप सुबह शीशे के आगे खड़े हो जाइए और सुबह सुबह बोलिए आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम फिट, आई एम फाइन, तो आप वैसे ही होने लग जाएंगे। जो आप बोलेंगे, जो चीजें आप सोचेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वैसी ही चीजें आपके साथ में अट्रैक्ट होंगी। ये चीज है। अब जैसे स्विच वर्ड्स की बात हो गई, तो आपके उपायों की बात करते हैं। लोग भी, और कुछ आप लोगों की फील्ड के लोग भी ये कहते हैं कि आपके उपाय सेंसलेस हैं, जिनके पीछे कोई साइंस नहीं होती, बस वायरल होने के लिए ऊट पटांग उपाय दे दिए जाते हैं। तो जो बोल रहा है वो उपाय नहीं देखे जाता। सबसे पहला पर्सन, जी बिल्कुल। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, एक इंसान
मतलब हम पे पहला पत्थर वो मारे जो खुद पापी ना हो। मानते हैं इस बात को मेरे मालिक? मतलब खुद पापी होके आप दूसरे को पत्थर मार रहे हो, तौबा तौबा, ये तो गलत बात है। वो खुद उपाय नहीं लेके जाते जो हमें बोल रहे हैं, हमारे सेंसलेस उपाय। आप एक भी उपाय बता दीजिए, चलिए, आपने देखा ही होगा। आपका सबसे ज़्यादा उपाय वायरल गया था वो दही वाला। लोग वागों ने उसकी बहुत आलोचना करी। लोग वागों ने कह दिया कि उसका कोई सेंस नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया गया है वो। देखिए, ये उपाय जो है वो लाल किताब में, लाल किताब का का उपाय उपाय है दही से, अवश्य ही और ये दही शुक्र के से लिए किया नहाने जाता के है, लिए। नहाने के लिए बोला गया था। हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में अगर आप देखें, वही तो बात है, पूरी नॉलेज है नहीं लोगों को कि हमारे शास्त्रों में, हमारे जो है आयुर्वेद में, दही से स्नान का बहुत बड़ा प्रावधान है। शायद किसी को पता ही नहीं होगा। दूध दही से स्नान राजा महाराजा रानियां तक करती थी। उससे क्या होता है, आप इस बात को समझिए। दही खाने से हमारे शरीर के अंदर, कभी आप लोग ना दही खाना शुरू कीजिए। जब हम दही खाते हैं ना, तो हमारी भूख बढ़ती है, हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है, हमारे जीवन में जोश आता है, हमारा जो एक औज होता है ना वो बढ़ता है, मतलब शुक्र, हमारे चेहरे पे चमक आती है। अब यही चीज कोई बोले कि भैया क्रीम लगा लो, लोग कहेंगे क्या इंसान बढ़िया है, ये अच्छी सी क्रीम बताई है, ये लगाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। अगर आप दही लगाएं दही और से स्नान उससे करें, स्नान करें, तो आपके चेहरे पे, आपकी कांति में कितनी चमक आ जाएगी, सुंदरता कितनी बढ़ जाएगी। और आपका शुक्र का जो गोल दायरा होता है ना, आपको पता होगा, हमारे जो सर्कल होते हैं, हमारी हमारी पैरा बैंगनी किरणें भी होती है, हमारे 7 सर्कल्स होते हैं कलर्स के। हमारी हमारी बॉडी के ऊपर जो है ना, ये ऑरा जो साइंस है ने भी नजर आ प्रूव जाता किया, है। इसे हाँ, कहते हैं ऑरा। 7 कलर्स नजर आते हैं हमारी बॉडी के आसपास, पूरा उनका क्षेत्र भी होता है। तो जब हम दही से नहाते हैं तो हमारा शुक्र अच्छा होता ही होता है। जो ज्ञानी होगा इस पॉडकास्ट के बाद जरूर आपको लिख के बता देगा जी, बिल्कुल दही जो होता है वो शुक्र का होता है, और इससे नहाने से आपको अवश्य ही पैसे के रास्ते जरूर खुलेंगे। जी, आपके उपायों को सुनने के बाद और आपको सुनने के बाद मुझे समझ आता है कि आपके उपायों में कुछ तो साइंस है पीछे, तभी आप उपाय करते हैं। जो लोग ढंग से नहीं जानते होंगे उनको लगता होगा, या जो अधूरी विद्या लेके बैठे होंगे वो ये हाँ। प्रवचन कर रहे मैंने एक्चुअली होंगे। क्या यही है ना बोला, कि पहला एक्चुअली क्या है, पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी हाँ, ना हो। एक्चुअली आजकल ना बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग जो है ना नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी आ गए हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, तो वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है ना वो इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, तो क्या होता है कि थोड़ा सा फिर वो पूरी नॉलेज नहीं होती ना, तो फिर इस तरह से भी लोग बात करते हैं, ये बिल्कुल। है। पर मैं लेकिन लाल किताब के उपाय बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत वैदिक के इफेक्टिव। भी, लाल किताब वैदिक के भी उपाय जो है, क्योंकि हम लाल किताब से भी कुंडली देखते हैं, वैदिक से भी देखते हैं, जैमिनी से भी देखते हैं, और क्या कहते हैं पराशरी से भी देखते हैं, और नाड़ी ज्योतिष से भी देखते हैं, तो हम सभी तरीके से कुंडली देखते हैं। आप इस न्यूमरोलॉजी, बात पे हाँ, आइए ना, असली और नकली एस्ट्रोलॉजर कौन है जी? इस ये कोई वाक्य नहीं बोलता उस वो कॉर्नवेल एक्सा गलत है, उपाय गलत है। अरे भाई, मेरी ये वाली बात क्यों क्यों कोई नहीं करता कि जो मैं बोलता हूँ गुरु सब कुछ खुद बताएगा, आपने जाके चुपचाप बैठना है। ये तो बात मेरी किसी ने नहीं पकड़ी आज तक। घबराहट है ना सबके दिल में, चोर पकड़ा गया, नहीं समझे आप? बिल्कुल। अब वो डर गए हैं। संजीव जी तो हर पॉडकास्ट में ये बोलते हैं, गुरु को बोलने दो। अरे हमारी रोजी रोटी खराब कर दी गुरु, इन्होंने तो, आ गया गुस्सा उनको। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजरों ने पढ़ाना शुरू कर दिया, अपॉइंटमेंट बंद कर दिया आज, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों ने, नाम नहीं लूंगा। तो क्यों? क्योंकि जब आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख किसी से फीस लेते हैं पत्रिका देखने की, और सब बोलते हैं क्या समस्या है बताइए, 15 मिनट है आपके पास, जूम मीटिंग चल रही है, कट जाएगा फोन, मानते हैं? तो और हमारे यहाँ पे 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा हम बात करते हैं लोगों से अपॉइंटमेंट लेने के बाद। और मैंने क्या सिखाया लोगों को, चुपचाप बैठ जाइए,
बोलने दीजिए ना, नॉलेज होगी गुरु को, वो खुद बताएगा आपको क्या समस्या, आप कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, किस लिए आए हैं मेरे पास। आपने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम देना है। जी। चिढ़ गए लोग, हमारी गलती है नहीं, इसलिए चिढ़े। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने गुरुओं का भाषा फोड़ा और उनको फीस मिल तो जा रही थी पॉडकास्ट में, लेकिन जब वो प्रेडिक्शन दे ही नहीं पा रहे, वो बोल रहे हाँ जी बताइए क्या समस्या है, तो लोग बोलते हैं आप बताएंगे ना, गुरु तो आप है। वहीं किलट जाते, हाँ हम क्यों बताएंगे, समस्या तो आपको, आप बताओगे। बस इतना सा गुस्सा है सबको हम पे। जैसा आप कह रहे हैं वैसा एक बहुत बड़ी ऐप आज प्रचलित है जिसमें लोग अपने आप को इनरोल करते हैं, तो वो समस्या पूछते हैं पहले। वहाँ पर जितने भी ज्योतिष हैं, जितनी भी फीस ले रहे हैं, उनको खुद कुछ नहीं बताना होता, पहले आपसे समस्या पूछते हैं वो। अच्छा। और आप समझ रहे होंगे मैं इस ऐप के बारे में कर रहा हूँ। उसमें लोग समस्या पूछते हैं सिर्फ कि आप समस्या बता दीजिए और फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा। हाँ सही बात है, सही और बात लोग लाखों की ठगी कर रहे हैं। आप चलिए देखिए कोई ना, नहीं। हाँ तो आपके हाँ, सामने तो लोग हमसे क्यों नहीं चढ़ेंगे मेरे मालिक। हम फ्री में उपाय दे रहे हैं, फ्री में स्विच वर्ड्स दे रहे हैं, लोग फ्री में मजे ले रहे हैं, फ्री में। और एक मनुष्य की बड़ी कमी है, आप हमारे पता नहीं किसी भी क्यों। पॉडकास्ट उठा के देखोगे, उस हर पॉडकास्ट में आपको उपाय मिलेंगे मिलेंगे, और वो ऐसे उपाय मिलेंगे जो हर कोई आराम से कर सकता है, चाहे उसके पास पैसे हो चाहे ना हो। मनुष्य की एक बहुत बड़ी हाँ। कमी है, मैं आपको बताता जो हूँ। चीज फ्री में मिल जाती है उसे वो अच्छी हजम नहीं होती। नहीं जी, जी, साक्षी जी, मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमी है। अगर किसी गुरु का आप कुछ यूज कर रहे हैं तो कम से कम जब भी आप उन्हें देखें कहीं पे भी, तो एक तारीफ का शब्द जरूर लिखिए। लोगों को पता चलना चाहिए। और जिनको ना जैसे लाख में से 100 को फायदा नहीं हुआ, वो तो फटाफट लिख देते हैं फायदा नहीं हुआ। वो अपने कर्म नहीं देखते हैं, उनके कर्म क्या है, समझ रहे हैं। एक्चुअली उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि भैया मैंने 5 रुपए का दही खरीद दिया, या मैंने अगर 50 सेकंड कॉर्नवल एक्सा बोल दिया तो मैं करोड़पति क्यों नहीं बना। बात को समझिए। तो और जिनको फायदे हो रहे ना, वो कोई नहीं लिखता। लाखों को फायदे हुए, करोड़ों को फायदे हुए, सबको पता है ये बात, लेकिन किसी ने भी लिखने की जहमियत नहीं। मतलब एक होता है ना कि चलो थैंक यू। इतना थैंक यू जी, आप हमें अच्छा जी जी, लगा हमारे उपाय तो करके या कुछ। हमारा तो जो देखो मिलियन का चैनल, हमारा मिलियन से भी ऊपर हो चुका है आज की डेट जी। में। तो हमारे पास तो इतने सारे सुबह से लेकर रात तक इतने सारे फीडबैक आते हैं लोगों के कि हमें बहुत फर्क पड़ा है। और इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। और सबसे जरूरी, अपनी पत्रिका दिखा के उपाय कीजिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, जो मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग हैं, अब हर किसी ने तो अपनी दुकान चलानी है ना। अब हमें देखा लोगों ने कि भैया हमने उपाय दिए, लोगों ने करे, मजे आए लोगों को। अब वो उपाय दे रहे हैं, मजे नहीं आ रहे होते ना, उनके पॉडकास्ट चल रहे हैं आजकल। तो क्या होता है, सबसे जरूरी बात ये होती है, अपनी पत्रिका दिखा के ही उपाय करें, जो आपके वर्षफल के हैं या वैदिक के हिसाब से, गोचर के हिसाब से, जो भी। किसी को भी दिखाओ, अपनी पत्रिका के हिसाब से उपाय करो, ज्यादा असर करते हैं। ऐसे उठ के हर किसी के उपाय मत करो, बाद में प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूज भी हो जाओगे। अरे अब संजीव जी दिमाग में बैठे हुए हैं, हाँ, और कर रहे हो किसी और के उपाय, तो आपको लगेगा अरे उन्हीं का उपाय किया होगा मैं। ये भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ये भी है। सही बात है। अब जो लोग आपको नहीं मानते हैं या जो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि आप कोई एक ऐसा उपाय बताइए जो वो करके देखें और रियलिटी में शॉर्ट टर्म में उनके पास एक रिजल्ट आए। एक ऐसा उपाय आप बताइए। देखिए मैंने बड़ी सारी चीजें देखी, ऐसा कोई भी एक शॉर्ट टर्म में वही वाली बात आ जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए फिर आपको पत्रिका दिखानी पड़ेगी। हाँ। अगर चमत्कारी रूप से देखना ही है तो, अगर आप देखना चाहते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म में एकदम से 15 दिन में छाती ठोक के गारंटी देता हूं, मैं बताऊंगा आप किस लिए आए, आपको क्या समस्या, आप कैसे, ये उपाय करिए, 15 दिन में ना गारंटी दूंगा, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा 15 दिन में। ये सही तरीका होता है। जो ये नॉर्मल उपाय होते हैं, जैसे दही से नाना, दूध से नाना, इन्हें 43 दिन करना होता है। मेरा जो उपाय किया लोगों ने, बर्फ घर में जमा के फ्री में जाके भोलेनाथ पे चढ़ाई। उन्होंने कहा गुरुजी कुछ फायदा हुआ हो ना हुआ हो,
शांति बड़ी मिली। ये भी हमने उपाय चढ़ा किया था। के देख लीजिए बर्फ, आपको समझ में आ जाएगा क्या फर्क घर होता में है बर्फ उपाय। जमाइए और जाके भोलेनाथ पे चढ़ाइए। और एक और उपाय आपको बताता हूँ, चलिए। 43 दिन, कम से कम 2-3 महीने, देखिए हर रिजल्ट आने में टाइम वो लगता है, आपकी क्योंकि ये औरा जो आपकी है ना वो पत्रिका क्रिएट का होती उपाय है। है। हाँ, आपके घर में कोई भी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, या कोई भी बच्चा शैतानी करता है, आपको परेशान करता है, या कोई बड़ा आदमी भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, उसकी फोटो फ्रिज के साइड में लगा दीजिए जी। आप 43 दिन में देखेंगे वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा, बच्चा जो होगा वो भी धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। ये क्या है, ये सारे जो उपाय हैं ये एक नॉर्मल उपाय है, टाइम लेते हैं काम करने में। जैसे 43 दिन पॉनवल एक्स आपको बोलना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये छोटे छोटे से ही तो उपाय है। इसमें अब इसमें क्या नुकसान है आप बताइए। एक फोटो आपने फ्रिज की साइड पे लगा दी, अगर आपका बच्चा 43 दिन में, या घर में कोई भी बड़ा इंसान 43 दिन में थोड़ा सा आपको शांत लग रहा है, और क्या चाहिए। आप लाखों रुपए खर्च चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, हर पंडित हर हर जगह जाके परेशान, हर गुरु के पास जाके परेशान हो गए, एक फोटो लगाने से ऐसा हमने क्या जुल्म कर दिया आप लोगों के ऊपर कि आप हमसे नाराज हो जाएंगे। जो एक पंडित और उस गुरु ने आपके से पैसे नहीं लिए क्या, है ना? हमने फ्री में बर्फ रखने के लिए कह दी, तो क्या हो गया इतनी और और मेरी देखिए मैं एक छोटा सा एक उपाय बताती हूँ जो हर कोई कर सकता है। जैसे कि सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह उठे, हमारे 45 देवी देवता जो होते हैं हमारे घर के अंदर ही होते हैं, और बीच में जो होता है, जो बीच सेंटर जो आपका घर का होता है वो आपका होता है ब्रह्म स्थान। तो सुबह सुबह उठे, उस ब्रह्म स्थान से ही सारी जगहों पे ऊर्जा निकलती है। जैसे ईस्ट में जाती है, ईस्ट में हमारी आर्य माँ है, वेस्ट में हमारे मित्र देव हैं, साउथ में विवस्वान है जो आपको नेम फेम गेन दिलवाते हैं, और क्या कहते हैं कि साथ में आपको जब अगर क्या कहते हैं कि अगर आप उत्तर की तरफ जाओगे तो भूधर है। तो ये 4 देवता जो है वो आपके सेंटर, यानी ब्रह्मा जी के 4 फेस होते हैं ना, ऐसे वो 4 देवता आपके घर के अंदर हैं। हमने व्यवस्मान देव का जो है ना उसको हमने अपने घर में बहुत एक्टिव कर रखा है। तो वो नेम फेम गेम के देवता होते हैं। एक मित्र देव को भी कर रखा है, वो वास्तु के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो मित्र देव जो है वो आपको एक्स्ट्रा पैसा आपको दिलवाने का काम करते हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा गेन्स करवाते हैं। ऐसे भूधर को देवता को एक्टिवेट कर रखा है। अब भूधर क्या करते हैं कि वो आपके जीवन में क्या कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। एक इंसान है, अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो वो भूधर को एक्टिवेट करके उसको अपॉर्चुनिटी को ला सकता है। ऐसे ही क्या कहते हैं कि आर्यमा है जो आपको सोशल कनेक्शन के साथ में जोड़ती हैं। तो ऐसे आप क्या करें, कुछ भी नहीं करना आपको, आप क्या करें, ब्रह्म स्थान पर एक केसर वाला पानी या हल्दी वाला पानी सुबह उठे, घर की कोई महिला या घर का कोई भी सदस्य वो उठे और वहां पर जाके छिड़क दे। घर का सेंटर सबको पता होता है, वो छिड़के 43 डेज तक करे, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ मेरे जीवन में एनर्जी चेंज हुई है। और ये सब कुछ नहीं होता कि सिर्फ एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, लोग आपसे मिलते हैं, लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं, लोग आपके साथ में जुड़ने लग जाते हैं, वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी के पास जाते हो, आप कहते हो ना कि आपको काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, आपकी ऑरा ऐसी है, आपके ऊपर राहु की नेगेटिविटी, केतु की नेगेटिविटी, शनि की नेगेटिविटी, 9 प्लैनेट्स आपके ऊपर ही बैठे हुए हैं। वही जो जो प्लैनेट होगा ना, हमें तो समझ में आ जाता है कि एक क्लाइंट आया है इसके साथ में, क्योंकि इतनी नॉलेज हो चुकी है, इतनी जो है ना हमें क्लाइंट देख देख के एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि लाखों में क्लाइंट्स हम देख चुके हैं। तो हमें पता लग जाता है ये क्लाइंट ये करने के लिए आया, ये क्लाइंट ये करने के लिए आया। उसकी ऑरा जो है एक बन जाती है कि उसकी वो ब्लैक ऑरा है, गोल्डन ऑरा है, या उसकी सिल्वर ऑरा है। तो वो पूरा पता चल जाता है कि इंसान के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से भी हम उसको बता देते हैं। तो आप ये जो है ना छोटा सा उपाय है, घर में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। आप ब्रह्मा जी की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, और वो ब्रह्मा जी जो है ना सारी एनर्जी को सर्कुलेट करेंगे। वो 4 देवता जो बैठे हैं, बूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र, ये 4 आगे, ये जो वो उसके आगे आगे और अपने जो नीचे जनरल मैनेजर वगैरह जो होते हैं उनको आगे आगे एनर्जी पास करेंगे। आप वहां पर छींटे मारकर देखो, बहुत फर्क पड़ता है। और इससे आपके घर में शांति, घर के अंदर कलेश बंद हो जाएंगे, घर के अंदर लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। अब पति पत्नी जो है, एक बात सुनिए, अभी कल एक क्लाइंट का फोन आया, बहुत रोते रोते, करवा चौथ का दिन था तो मैंने भी व्रत रख रखा था, तो एक मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है, उसका फोन आया कि मैम मेरा हस्बैंड ने मेरे को करवा चौथ के दिन मारा, ठीक है, और क्या कहते हैं कि और साथ वाली पड़ोसन की जो है ना इतनी वो तारीफ करता रहा, देख उसका स्टाइल, देख उसका ये देख वो देख। आप अपनी वाइफ को तो इतना जो है ना तिरस्कार कर रहे हो, फिर तुम कौन मलक्सा क्या बोलो, चाहे कौन मलक्सा का बाप बोल लो, फिर क्या होगा।
है कि नहीं? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भगवान ऊपर देख रहा है ना उसको, वो अपने आप देख लेगा, आप कुछ अपने मुंह से गलत मत निकालो, ठीक है? तो हम जो कर्म कर रहे हैं ना, कर्म को भी देखो। आप अगर बोलते हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं जी, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसे हमने बहुत सारे पॉडकास्टर हैं या बहुत सारे भारती है, और हम जब भारती के पॉडकास्ट में गए थे तो उसको इतने अच्छे रिजल्ट आए कि उसने हमें 10 सेलिब्रिटीज से मिलवाया। उनके 10 सेलिब्रिटीज के हम घर पे, हम ना, हमारी वापसी की टिकटें थी, उन लोगों ने हमारी वापसी की टिकटें कैंसिल करवा दी कि उस नहीं, टाइम उनका प्रोजेक्ट चल रहा था। प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा था? मास्टर शेफ। हाँ, हमने उन्हें इतनी अच्छी अच्छी वास्तु की टिप्स दी, लाफ्टर शेफ, हाँ हाँ मास्टर है, हाँ, जो भी भी था, नाम तो ध्यान भी नहीं देते, हाँ, देखते भी नहीं है। उस टाइम वो उनकी प्रोजेक्ट चल वास्तु रहा का, था, हाँ तो उन्होंने हाँ, कहा हमारा बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर ये हमें मिल गया तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो हमने उन्हें छोटे छोटे उपाय बताए पत्रिका देख के, और साक्षी जी ने एक दो पॉइंट्स बताए वास्तु के। हाँ। थोड़े दिनों बाद उनका फोन आ गया, थैंक यू साक्षी जी, संजीव जी, हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया, लाफ्टर शेफ उनको मिल गया था। और देखिए, हमने ये भी नहीं पूछा कौन सा कौन प्रोजेक्ट सा मिला है। प्रोजेक्ट है, और देखिए उसके साथ में भी और जो 10 भारती जी सेलिब्रिटीज के दोबारा करके हमें आए बुला थे। रही है कि दोबारा आइए। इस हाँ, बारी दोबारा उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो आपको थोड़े टाइम में हम दिख जाएंगे वहाँ पे। और जो है ना, क्या कहते हैं कि और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर में हम और भी करके आए थे। तो देखिए, हम किसी का यहाँ पर नाम नहीं ले रहे क्योंकि हमें पता है कि हमारा काम क्या है, कैसा और नहीं। उपायों की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं हमेशा ही एक्सप्लेन करता हूँ हर चीज को। अब साक्षी जी ने जैसे बताया कि आपने क्या करना है, किसी को सेंटर पॉइंट नहीं पता, घर का वास्तु की नॉलेज नहीं है, वो अपने घर की दहलीज को 43 दिन दूध से साफ करना शुरू कर दे। ये भी कर ये सकते हैं। एक पैटर्न बना ले, रोज सुबह उठ के माताएं दूध से छींटा मार के पहुंच दे दहलीज को। आधा दूध आधा पानी मिलाकर। पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी ना, दूध दूध जो है हाँ, वो। और दहलीज राहु की होती है। कोशिश करें गौ राहु माता किससे को, डरता है? या तो मंगल से डरेगा, या फिर राहु डरेगा किससे? चंद्रमा से। चंद्रमा से। तो जैसे आपने छींटा लगाया, आपकी सारी नेगेटिविटी, क्योंकि दरिद्रता माता हमेशा बैठी रहती है। और आगे देखिए, ये अंगूठे के छल्ले किसने बताए? आज से 13-14 साल पहले हमने ये इजाद किया था। आज हर गृहिणी और आदमी के हाथ में अंगूठे के छल्ले देखेंगे आप। ये और एक और, चांदी के हाँ, छल्ले। और दूसरी चीज एक और है, क्या कहते हैं कि संजीव जी, कोई ये तो नहीं बोलता जिनसे बड़ा फायदा हुआ, क्यों पहन जिनके के घुटनों घूमते हैं? में, कमर में, टांगों में दर्द होता है, वो अपने पैरों पर भी सफेद रंग का धागा बांध के देखें। चलिए आप ये करिए। जिनके पैरों में दर्द होता है, जिनके घुटनों में, टांगों में, पैरों में, बड़ी आपकी माताएं होंगी, हमारी बड़ी बहनें होंगी या बुजुर्ग होंगे, वो अपने सूती धागा लेकर आ जाए, चाहे वो जो सिलने वाला धागा होता है उसको 4-5 लपेटे मार ले उसके, और उसको जो ना अपने अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर लपेट ले। जब वो धागा गंदा हो जाए तो उसको फेंक दे, तुरंत नया धागा ले ले। मैं आपको ये भी नहीं बोल रही कि आप चांदी के छल्ले ही पहन लो। जब धागे से आराम आने लग जाए, तब चांदी के छल्ले पैरों में डाल लीजिएगा। आपका शुक्र आपको मालो माल कर देगा, आपको जीवन में इतनी लग्जरी देगा, इतनी लग्जरी देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हाथों के छल्लों के तो बारे में आपको पता है, हाथों में छल्ले क्यों पहनते हैं? हम अपने केतु को और अपने शुक्र को स्ट्रांग करते हैं। लोग कहते हैं शुक्र के पहने, ये अंगूठा आपका केतु को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे ऐसे करके देखो, अगर आप बिना दर्द किए, अगर ऐसे ऐसे आपका जो है ना, अगर बिना दर्द किए आपका अंगूठा ऐसे चल रहा है, हाँ, तो नहीं, अगर नहीं संजय जी, अगर ऐसे ऐसे अगर हमारा अंगूठा बिना दर्द के हो रहा है, ठीक है, अगर हमें दर्द नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि आपका शुक्र ठीक है, आपका शुक्र ठीक है। आप अपने कानों को ना ऐसे करके, ये इसको पूरा 10 मिनट के लिए ऐसे प्रेस कीजिए। आपने रोज कर क्या करना है, 10 मिनट अपने कानों को ऐसे ऐसे करके पूरा प्रेस करना है, फोल्ड कर देना है, फोल्ड कर देना है अपने कानों को 10 मिनट के लिए। आपकी लाइफ पलटती हुई नजर आ जाएगी 15वें दिन में। आपके जीवन में क्या होगा? कोई पैसों की बारिश नहीं होगी, जीवन में अपॉर्चुनिटी, लोग आपसे मिलने लग जाएंगे। आप सोचते हो कि मैं आज जो है ना इस फिल्म स्टार को अपने पॉडकास्ट में बुलाऊं, मैं उसको बुलाऊं, मैं उसको बुलाऊं, मैं इस महाराज को बुलाऊं, मेरे पास ये लोग आए, आपके पास में वो लोग आने लग जाएंगे। ये सभी इन्फ्लुएंसर, सभी जितने भी जो है, क्योंकि अगला साल मंगल का साल है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि कहते हैं कि जो है ना लोगों की बातें करने में, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों की बातें करने में। हम तो आपको बताने के लिए आए हैं कि अगला साल जो है वो मंगल का है, तो मंगल का साल जो है वो आने वाला है। तो मंगल के साल में जो है ना, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी जो है पॉडकास्टर हैं, और जितने भी जिमिंग वाली चीजें हैं, ये सब बढ़ने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया साल रहने वाला है। जैसे कि हमने बताया, नील
नील होता है ना कपड़े धोने वाला, कितना सस्ता आता है। आप एक भी महंगा उपाय हमारा बता दीजिएगा जी, गुरुजी ये वाला उपाय आपने संजीव जी महंगा दे दिया। महंगा दे दिया। नील क्या है, सस्ता सा नील आता है, डिब्बी आती है नील की, या आजकल तो लिक्विड में भी आ रहे। मैंने कहा 2 बूंदे मग्गे में डाल के टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। अब अपने इसका सर क्या- से वार कर। अपने सर से वार के आपके रोग ऋण शत्रुओं में कमी आने लग जाएगी, तीनों चीजों में। इससे इससे बढ़िया और क्या एक रहेगा? बूंद कितने का हो जाएगा, 54 का, 58 का, 1 रुपए का। अरे भैया क्या बोल, 43 दिन में 43 रुपए खर्च भी हो गए तो क्या पाप हो गया। और नहीं कर सकते तो शनिवार के शनिवार कर लो, क्योंकि ये नील जो है ना वो राहु को रिप्रेजेंट करता है और पानी जो है वो चंद्रमा को। अब तो जब आपने इसमें बनाया है इसमें भी लोग लिखेंगे अरे इतना कहाँ नील सस्ता आता है, ये है वो है, मतलब नेगेटिव लोगों को हम नहीं जो बदल। लोग नेगेटिव है वो अब नेगेटिव सोच ही करेंगे। नील डालने से क्या होगा, पॉट क्या होता है हमारा, टॉयलेट पॉट, वेस्ट। वो राहु होता है। राहु 6th हाउस होता है हमारा। हम्म, 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का होता है। नील हमारा राहु होता है। जब भी हम नील को 6th हाउस में पहुंचाएंगे, मतलब कि राहु को 6th हाउस में पहुंचाएंगे, हमारे रोग ऋण शत्रु खत्म हो जाएंगे। तो इसमें क्या गलत उपाय है, लॉजिक है ना पूरा, पक्का। हाँ। हर उपाय के आगे लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बताया जो बच्चे या बड़े शैतान हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं आ रहा है, बिगड़ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनके कानों के पीछे केसर का तिलक करना शुरू कर दीजिए। कान हमारे केतु होते हैं और बच्चे 13 से 15 साल में बिगड़ते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको लगे आपका बच्चा बिगड़ने लग गया, अब लोग केसर ना खरीद पाए, कहेंगे महंगा है जी, तो हल्दी तो घर में हल्दी होती लगा है, लीजिए। हल्दी का घोले इससे और बच्चों काम के पीछे। धंधा बरकत पैसा सब ठीक होगा और बिगड़े हुए बच्चे भी सुधरेंगे। हाँ। क्या महंगा उपाय है, क्या गलत है, लॉजिक है भाई। ये तो हमारे काम केतु है, हल्दी बृहस्पति बृहस्पति है। है। बृहस्पति को केतु से मिलाएंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। मजा ही मजा आएगा। अब ये मत सोचिए ना एक दिन में बच्चा वो आपको यूं बैठाएगा एक टोकरी में, पिता को और माता को लेके चल देगा। श्रवण कुमार की तरह टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम टाइम लगता है। और चमत्कार ही देखना है तो आइए ना, पत्रिका दिखाइए, हम बताएंगे आपको। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। 15 दिन से 1 महीने में आपको फर्क दिखा देंगे। जी, जैसे अभी मैम ने कहा 2025 आने वाला है, पर 2024 भी बचा है। आपने पिछले पॉडकास्टों में बताया था कि 2024 शनि का है, पर कुछ लोग नहीं कर पाए कुछ। तो इन 2 महीनों में शनि को खुश करने के लिए लोग क्या करें? जो ये वाला साल जो चल रहा है, ये 8 नंबर का साल चल रहा है, जो शनि का साल है। शनि क्या है, सच्चाई। शनि क्या है, जज। शनि क्या है, वकील। शनि क्या है, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत। मानते हैं आप इस बात को, सच्चाई, फैसला, सब शनि है। तो जिसने इस साल करी है मेहनत दबा के, और वो भी करी है ईमानदार से, उसके तो मजे आते रहेंगे अगले साल भी। अगले 2 महीने जो बचे हैं वो सच्चाई से, ईमानदारी से चलिए, खूब मेहनत कीजिए। और मैं कहता हूं शनि के साल में पॉडकास्ट चले हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। पैसा भी लोगों ने बहुत कमाया है, ऐसा कुछ नहीं है पैसा ना कमाया हो, लेकिन ईमानदारी से थोड़ा अपना संयम रख के 2 महीने बचे हैं भाई, कर लो जो करना है, अच्छा ही कर लो। अगले साल में सबका फैसला हो जाएगा फिर। क्योंकि अगला साल है मंगल का और मंगल है एक्शन। ठीक है, और एक्शन का रिएक्शन जो है वो जरूर आता है। तो अगला साल मंगल का है, तो ये ना सोचे कि हर कुछ मंगल ही मंगल होगा। तो मंगल आया है तो दंगल भी होगा, क्योंकि शनि जब आपको देता है ना तो वो आपको स्टेबिलिटी वाला पैसा देता है। मतलब आपको जो पैसा देगा वो स्टेबल करके देगा। और राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। और जब केतु देता है तो वो क्या करता है कि कभी तो आपको बना देता है राजा भोज और कभी बना देता है गंगू तेली। तो ये इस प्रकार से ग्रहों की चीजें चलती हैं। अब नेक्स्ट ईयर जो है अगर हम 2 और 2 और 5 को मिलाएंगे तो बन जाए 9। अब इसमें 2 2 5 5 नंबर क्या है, बुध का। 2 नंबर की पावर 2 बार आ रही है, यानी चंद्रमा 2 बार आ रहा है। तो ज्यादा इमोशनल नहीं होना है अगले साल। जो ज्यादा इमोशनल होकर काम करेंगे वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अगले साल। और आपका 9 नंबर का साल है तो ये दंगल का साल है। और यहाँ पर उग्रता भी जो लोगों के अंदर बढ़ेगी, 1 मिनट में लोगों के अंदर गुस्सा आ जाएगा, सोने के भाव बढ़ेंगे, और क्या कहते हैं बहुत सारी चीजों के भाव भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और सोना, मैंने पिछले साल भी लोगों को बोला था कि सोना आपको जरूर लेना है, और मैं इस साल भी लोगों को बोलूंगी कि सोना आपने जरूर लेना है, चाहे आज 80,000 का भाव क्यों ना हो गया हो। लेकिन ये
1 लाख रुपए पार करेगा सोना। प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत ज्यादा उठेंगे। अब अगले साल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन खूब ज्यादा, और बहुत ज्यादा जो रेट बढ़ेंगे वो खाली प्लॉट के भी बढ़ेंगे। प्लॉट्स के बहुत बढ़ेंगे क्योंकि मंगल जमीन का कारक होता है। अब ये जो इस साल जो है ये बने बनाए मकानों का साल था, तो ये बने बनाए मकानों का साल शनि का साल था, तो ये शनि के साल में बने बनाए मकान बहुत बने, बहुत पैसा लोगों ने बटोरा। अब जो है ना ये अगले साल जिनकी जमीनें नहीं बिक रही थी तो वो लोग 2 महीने और रुक जाएं, अभी जमीनें बिक जाएंगी, मंगल को आने दीजिए और फिर देखे कमाल। शेयर मार्केट में भी बड़ा जबरदस्त बूम आने वाला है, तैयारी कर लीजिए अब मंगल के साथ में। बूम बूम, बिल्कुल। इस साल तो लोग जो है ना बहुत पैसा कमाने में लगे रहे, लेकिन अगला साल जो है वो खर्चने का साल भी है, तो खूब खर्चा करेंगे, खूब इंजॉयमेंट करेंगे, क्योंकि मंगल का साल है तो लोग इंजॉयमेंट करेंगे और पैसा खूब खर्चेंगे, तो अच्छा साल है। लेकिन लोगों को नजर दोष भी बहुत रहेगा, क्योंकि जिन जिन की कुंडली में मंगल थोड़े से डिस्टर्ब होंगे या फिर डिस्टर्ब करेंगे मंगल, तो फिर उनकी पत्रिका में जैसे मंगल बद हुआ तो वहां पर उनको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि मंगल है ना, तो आपको फिर ज्यादा गुस्सा, एग्रेशन, ये सब चीजें आपको जो है वो मंगल ना दे। पिछला साल आयुर्वेद और योगा, ध्यान, ये स्पिरिचुअल बातें, इधर वो मतलब क्या कहते हैं इसको हम, योगा, योगा कर रहा है। अगले साल देखिएगा जिमी जिम जिमी जिम जिमी जिम। मतलब इस साल तो इस साल का एक वो था, क्या कहते हैं कि योगा से ही होगा। आज इस साल था शनि और अगले साल जो है जिम से ही होगा। ठीक है, तो जिम जाने से आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी, आपका पसीना जो है वो निकलेगा, तो जितना जिमिंग करेंगे वो अगले साल आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। नजर दोष का तो साक्षी जी ने हाँ, बता ही दिया है। और वैसे भी 2000 साल होगा, जिसका मंगल बद है वो ध्यान रख ले थोड़ा सा, थोड़ा जैसे केक ना काटे, अपनी बातें ना बताए। मंगल बद वालों को ये कहा गया है, मंगल देख ले आपका खराब ना हो, मंगल बुध, मंगल केतु, मंगल कहीं गड्ढे में ना हो, खराब कर उस स्थिति में ना हो, थोड़ा मंगल जो है वो शनि ना हो, थोड़ा देख ले किसी शत्रु ग्रह के साथ ना हो मंगल। और मंगल बद में क्या स्थिति होती है, जैसे केक ना काटे, अपनी होने वाली बातें किसी को ना बताए, हाँ, थोड़ा सा बातों को दबाए, प्लानिंग करके कमाई के चलें। बारे में किसी को ना बताए, ज्यादा पार्टी ना करे घर में, और ना मीठा दे ना ले। इस बात का विशेष रूप से मंगलवद वाले अगले साल ध्यान रखें। जैसा आपने बताया कि ये ज़मीनों का साल आएगा, ज़मीन आपकी बिक जाएगी, पर कुछ लोगों की ज़मीनें बहुत सालों से पड़ी हैं जो नहीं बिक पा रही, तो वो अब बिकेंगी। तो कोई उपाय आप बताइए कि ज़मीन बिक जाए। देखिए, पर्टिकुलर वही वही वाली बात हो जाती है कि कुंडली देखकर, कुंडली देख के ना बहुत जबरदस्त उपाय हम कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि कईयों की बिकेगी, कईयों की नहीं बिकेगी, उसमें भी हमें फिर दिक्कत परेशानी होगी, लोग हमें बातें बनाएंगे। वैसे जमीन जो होती है, मंगल, मंगल कौन होते हैं? हनुमान जी। आप दोपहरी में हनुमान जी के जरूर चोला अगर चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना 12 से 2 के जमीन से बीच में, रिलेटेड, 12 से 2 के 12 बीच से में 2 के बीच में खड़ी दोपहरी में कहते हैं, ये मंगल कार्य का समय कीजिए, होता है। आपका काम अवश्य ही बनेगा। मेन आपको जन्मपत्री दिखा के ही उपाय करने चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है जिसका कोई नुकसान नहीं होता है। हनुमान जी को जाके चोला चढ़ाइए, अरदास कीजिए, और हो सके तो अपने प्लॉट की जो मिट्टी है वो भी हनुमान जी को थोड़ी सी, अगर आपके चुटकी भर चढ़ा देंगे हनुमान जी को, हाँ, और और अपनी अरदास करेंगे। प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये मेरी मिट्टी है प्लॉट की, चोला चढ़ाने के बाद कि कृपा अपनी बरसाएं मेरे प्लॉट को निकालिए। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ। आपने बताया कि 2025 मंगल जिन पे भारी है उन पर भारी रहेगा जी। 2025 किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है और 2025 किन राशियों के लिए खराब रहने वाला है? मिथुन राशि वाले तैयारी कर ले, आनंद परमानंद, उफ, आनंद आने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया साल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव गोचर से लगन में आएंगे इनके, और प्रभु भला करे इनके शनिदेव कर्म स्थान में आ जाएंगे। मजेदार समय आने वाला है मिथुन राशि वालों। बस इस बात का ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल होके चलना है, इमोशनल होके नहीं चलना है। इस साल जो है इनकी यात्राएं बहुत ज्यादा होंगी, और जो है क्या कहते हैं कि जो है ना इनको प्रैक्टिकल वगैरह तो चलना ही चलना है, यात्राएं बहुत होंगी, और बहुत ही वाव साल रहेगा, क्योंकि इस साल में जो है ना बृहस्पति, राहु, केतु और शनि
4 मेजर प्लैनेट जो है अपनी चाल बदलेंगे। बृहस्पति, राहु और शनि, और मेन जो इनका साल जो होगा वो मार्च के बाद इनको बहुत फ्रूटफुल नजर आता रहेगा। तो ये साल जो है ये बहुत ही मजेदार जाने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए, खासकर जैमिनी वालों के लिए। और अपने कामों को गुप्त रख लीजिए, चुप एकदम, क्योंकि अवश्य ही और अवश्य ही चुपचाप अगर ये काम कर जाएंगे तो बल्ले बल्ले लोगों को वहां दिखेंगे जहां पे इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और तैयारी कर ले निसंतान लोग, मुबारकबाद हो, इस साल आपके बच्चे होने की संभावना बहुत जबरदस्त है। सही बात है। और जो है ना संजीव जी, ये साल उनके लिए नेम, फेम और गेन पाने का भी साल है। बिल्कुल और बिल्कुल नेम, फेम, बिल्कुल। गेन भी मिलेगा, क्योंकि जो उन्होंने सोचा हुआ है ना कि ये मुझे करना है, तो वो अचीव इस साल में कर पाएंगे मिथुन राशि वाले। और मिथुन राशि वालों को इस साल शादी के भी बहुत ही सुंदर योगा योग है। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया सरकार, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, इस साल अवश्य ही और अवश्य ही मिथुन राशि वालों का घर भी बनेगा, देखना। वाह संजीव जी, मैं भी, मेरा भी मिथुन लगन है, तो घर बनने के योग जो है मैं इसलिए रुकी हुई हूँ अभी कि जैसे ही बृहस्पति देव आएंगे तभी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो ये साल उनके लिए वाव जाने वाला है और इतना मजा आने वाला है। शनिदेव की फुल कृपा उनके ऊपर चलेगी, शनिदेव की छत्र छाया में रहेंगे जो है कन्या राशि वाले, क्योंकि राहु उनके छठे भाव में, केतु उनके 12वें भाव में और शनिदेव उनके सप्तम भाव में। इस साल में गलती से भी शनि के दान जो है इनको नहीं करने हैं। जहां शनि के दान करेंगे वही शनिदेव इनसे नाराज हो जाएंगे। तो कन्या राशि वाले, जिसको हम बोलते हैं वर्गो, और उन लोगों को बिल्कुल भी शनिदेव के दान जो है इस साल में बिल्कुल नहीं करने हैं, और बहुत बढ़िया समय उन लोगों के लिए आ रहा है। और वजन ना बिल्कुल बढ़ने दे भैया, हाँ, कन्या वाले वजन बिल्कुल ना बढ़ने दे। विदेश यात्राओं के आनंद लूट विदेश यात्राओं के लोग आने वाले, मतलब योग बनने वाले हैं। और और प्रभु भला करे, प्रैक्टिकल होके चलना है इन लोगों ने इस साल। और इस साल में अगर इनका कोई कोर्ट केस अगर हो रहा है तो वो कोर्ट केस भी जो है ना ये जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर ये कोर्ट केस में जा रहे हैं तो अपने साथ में एक सफेद रंग का फूल लेके जाएं, और जब वो कोर्ट केस में जाने लग जाए, कोर्ट के पास पहुंचने से पहले पहले वो सफेद रंग का फूल जो है वो सड़क पर गिरा दें, और उसके बाद वो एंटर करें और देखें, उसके बाद उनको पूरी सफलता मिलने के चांसेस जो है वो बन जाएंगे। मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आएगा साक्षी जी, मल्टीपल सोर्सेज से, तो ये बहुत अच्छा समय है। और देखिए 2025 में तो चार चार मेजर प्लैनेट जो है वो चेंज होंगे, तो आपको जो है मालामाल करने के लिए आ ही रहे हैं। बस प्रैक्टिकल होके चलना है। जय भोलेनाथ। ऐसे ही तुला राशि के बारे में पूछते हैं कि 2025 तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? भाई बढ़िया रहेगा तुला राशि वालों के लिए भी, क्योंकि अवश्य ही और अवश्य ही 9th हाउस में बृहस्पति देव दे आने वाले हैं गोचर से, तो किस्मत तो इनका 9 गुना ज्यादा साथ देगी। लेकिन संजीव जी, एक इनके लिए तुला राशि वालों के लिए प्रिकॉशंस, अगर आपने इस साल में कोई गाड़ी लेनी है तो 2024 में ही ले ले। अगर ये 2025 में कोई गाड़ी लेंगे, कोई नए जूते लेंगे, नई बेल्ट लेंगे, कोई भी चमड़े का सामान लेंगे, लेदर का सामान लेंगे, तो वहां पर चोट एक्सीडेंट के योग बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, 2025 से पहले पहले गाड़ी ले ले तुला राशि वाले, यानी लिब्रा जो लोग हैं, लिब्रंस है जो, वो ले ले, तो उससे इनको लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बाद में इनको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। बच्चों के लिए थोड़ा सा बता दूं मैं, और यंगस्टर्स के लिए पढ़ाई में दिक्कत आएगी, और प्यार में थोड़ा सा अनबन की शिकायत रहेगी इस साल। लोग मतलब 2025 में थोड़ा सा सावधान हो जाइए, पहले ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो यहाँ पर जो है ना संजीव जी, एक और चीज बता देती हूँ कि यहाँ पर शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी, जुआ सट्टा लॉटरी जो है इनको नहीं करनी है। और यहाँ पर जितने ये लोहे के खिलौने का दान करेंगे उतना इनके लिए फल मिलेगा। जैसे लोहे की गाड़ी होती है, छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, लोहे के खिलौने होते हैं, तो वो अगर वो गरीब बच्चों को देते हैं तो इनकी पौबारा जो है इस साल में होगी और बहुत कुछ देकर जाएंगे। 4 प्लैनेट्स मेजर, देखिए 4 मेजर प्लैनेट्स है, बाकी तो हर महीने बदलते रहते हैं। और देखिए चंद्रमा जो है वो तो 2 दिन बाद ही बदल जाता है। तो ये ग्रह इनके लिए बहुत कुछ फेवर में देने जाने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए। और अवश्य ही और अवश्य ही मेरी माता रानियां जो है, मेरी प्यारी बहनें, वो थोड़ा सा ध्यान दें इस साल। थोड़ा सा प्रेगनेंसी में दिक्कत प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा एबॉर्शन के चांसेस, और जो डिलीवरी में थोड़ा सा ऑपरेशन के योग, थोड़ा मतलब ध्यान रखें इस तो समय बच्चा बच्चा को इसके लिए जो संजीव जी ये है ना कि माँ दुर्गा की पूजा करें और काले कुत्ते की सेवा करें।
ठीक है, बाकी कुत्ते तो कोई भी मिल जाए उसकी सेवा करें, लेकिन पर्टिकुलरली अगर इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अगर काले रंग का कुत्ता अगर इनको मिल जाता है तो उसकी सेवा करें और उसको जो है दूध ब्रेड वगैरह कुछ भी दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इनको उपाय बता दिया है एक। जैसा आपने अभी बताया कि मिथुन लग्न वालों के लिए मकान बनने वाले हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके विचारों के सालों से किराए के मकान हैं। मेरे सब्सक्राइबरों का मोस्टली यही क्वेश्चन होता है, उनके बहुत सालों से किराए के मकान हैं, वो अपने मकानों में नहीं जा पा रहे। तो आप लोगों के जो मामूली से छोटे से उपायों से बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, तो क्या कोई ऐसा उपाय करे कि वो किराए के मकान से अपने मकान में हाँ जी, एक बताती हूँ मैं आपको। एक ना वो क्या करे, एक नेम प्लेट बनाए, अपनी नेम प्लेट बनाए और उसे ना नेम प्लेट को अपने नॉर्थ में, घर के नॉर्थ में लगाएं और उसके ऊपर लिख दे श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, और उसके नीचे अपना नाम लिख दे। लेकिन ये नेम प्लेट आपको नॉर्थ में लगानी है, ठीक है। और वैसे अगर अगर नॉर्थ में नहीं अगर जगह है तो फिर आप अपने घर के बाहर ही लगाएंगे, क्योंकि नेम प्लेट है। तो आप इसे लगाएंगे तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा और इनके घर, खुद के घर के चांस बनेंगे। और जो भी जिस प्रकार का आप घर लेना चाहते हो उस चीज को मैनिफेस्ट करोगे। वैसा ही एक ड्रीम हाउस, एक प्रिंट आउट निकालो और उसको जो है अपने घर के वेस्ट में लगा दो, ठीक है। वेस्ट में लगा दो, उसके साथ में एक विलेज सीन एक साथ में लगा दो। आपके घर चांस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। और अगर और मजे लेने हैं तो साथ में एक आउल भी जो है वहां पर रख दो वेस्ट की डायरेक्शन में, तो आपका घर बनेगा। वैसे तो देखिए, जब आपके घर की दशा आ रही होगी, है ना, कुंडली के हिसाब से चौथे घर की दशा चल रही है या मंगल या शनि की दशा चल रही है, तो उसमें जो है आपके चौथे घर का अंतर दशा आ जाती है। तो ग्रह गोचर के हिसाब से तो उस टाइम पीरियड पे आपके मकान बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पतली दिखाएंगे तो हम आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपके बन सकते हैं। ये है। बाकी ये उपाय, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं। जी। अब जानते हैं कि मेष राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले हो जाए सावधान। क्यों? क्योंकि 7.5 आने वाली है भैया। और संजीव जी, 7.5 जो है ना, ये जो है मकर वालों की तो खत्म हो रही है, क्योंकि मेरी तो खत्म हो रही है संजीव जी, ठीक है। तो और यहाँ पर मकर राशि वालों की खत्म हो रही है। अब यहाँ पर कुंभ, मीन और मेष, ये तीनों राशियां अगले साल रहेंगी 7.5 की चपेट में। तो मेष अब राशि एक वालों बात के बताइए, साक्षी जी की 7.5 चल रही है और साक्षी जी कितनी पॉपुलर हुई, तो इसका मतलब उपायों में दम है। कौन से उपायों में? जो हम पत्रिका देख के करते अपनी हैं। पत्रिका के उपाय करते हैं। साक्षी जी की उतरती हुई 7.5 सोचिए जरा, मानते हैं आप? और उसमें साक्षी जी पिछले साल कितनी चमकी है, तो मतलब 7.5 में भी उपाय करके अच्छा वो समय आ सकता है। इससे ये साबित होता है। और शनिदेव 4 हो जाए मेष लगन वाले, थोड़ा सा सावधान भैया। मेष लगन वालों का खर्चा बढ़ सकता है और विदेश की यात्राएं भी हो सकती हैं। लाभ जो है, लेकिन संजीव जी फिर भी इस साल में 11 गुना तो बढ़ेगा बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। 7.5 है, खर्चे का थोड़ा ध्यान रखें ना। और अरेंज मैरिज के योग भी बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शादी के लिए तैयार हो जाइए, बैंड बाजा बारात विद फैमिली, शादी के लिए तैयार हो जाइए। शादी के बड़े ही सुंदर अच्छे अवसर आपके अगले साल 2025 थोड़ा में फादर की बने। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने पेट का ध्यान रखें। और ये साल जो है मेष राशि वालों के लिए मंत्र सिद्धि का साल है। तो ये अगर कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहे तो ये कर सकते हैं। ये साल जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, धम 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 है, क्रीम 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 है, श्रीम 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 है। तो इस साल में मंत्रों के उच्चारण से आप अपने आप को बहुत आगे ग्रोथ लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का ध्यान रखें, उसमें खटपट रह सकती है। और संजीव जी, प्यार मोहब्बत तो टूटेगा ही टूटेगा। टूटेगा ही टूटेगा। थोड़ा तो ध्यान खटपट रखें। बोल दी, दिल ना टूटे ज्यादा लोगों का मेष राशि वाले। तो आगे बढ़ेंगे हम। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये 2025 का साल। वृश्चिक राशि भी जो है ना, वो मेष राशि की तरह ही मंगल की राशि है और ये मंगल का ही साल है। और वृश्चिक राशि भी मंगल की होती है, क्योंकि मंगल की 2 राशियां हैं, एक मेष है और एक वृश्चिक है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल है। पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावट एकदम से आ सकती है। दुश्मन जो है इनके बहुत बढ़ेंगे, ऐसी बातें दुश्मन कम होंगे, दुश्मन इनके बढ़ेंगे, लेकिन ये लोग ओवरकम कर जाएंगे दुश्मनों को ना। प्लानिंग्स बनी बढ़ेगी इनकी। प्लानिंग 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 प्लानिंग, तो थोड़ी कम प्लानिंग बनाओ, सटीक बनाओ और उसको पूरा करना ही जरूरी है। मतलब ज्यादा प्लानिंग, आप 100 बातें सोचेंगे तो
एक भी नहीं कर पाएंगे। और एक दो तीन सोचेंगे तो कुछ ना, तो प्लानिंग थोड़ी समझदारी से कम और उस पे इम्प्लीमेशन करना है ये। और संजय जी ये साल जो है ना, मैं ये वृश्चिक राशि वालों को एक एडवाइस दूंगी कि इस साल में जो है ना आप मकान ना बनाएं। अगर आपको मकान बनाना पड़ भी रहा है तो आप अपने बच्चे के नाम पर मकान बनाएं, क्योंकि मकान या फिर आप पत्रिका दिखाकर मकान बनाएं। वैसे आपका मकान बनाना थोड़ा सा शुभ नहीं रहेगा इस साल में। इस साल ईमानदारी से चले भैया। कर लिया 2024 में हेरा फेरी, चालाकी, चतुराई, धोखेबाजी, अगले साल थोड़ा सा सावधान, ईमानदारी से कीजिएगा काम। और लेडीज को भी संजीव जी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा यहाँ पर अबॉर्शन वगैरह की चांसेस थोड़े से बन सकते हैं, पेट खराब रह सकता है, पढ़ाई में बच्चों को डिस्टरबेंस आ सकती है। घर के काम काज में जैसे कई लोग होते हैं ना, घर के काम काज में बड़ा मीन मेक निकालते हैं, तो इस साल में वृश्चिक राशि वाले जो है वो मीन मेक निकालने से बचना है उनको। अगर उन्होंने ये बात को फॉलो कर लिया तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। प्यार मोहब्बत में भी रुकावट के हाँ, सीन हाँ, बन रहे हैं साक्षी जी। और अपने पिता की तो मिला जुला फल हम कह सकते हैं संजीव जी, मिला जुला फल इनको मिला मिलेगा। जुला मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन सावधान रहे सारी हाँ, चीजों को लेके। कंस्ट्रक्शन से बचें, हाँ, मकान ना बनवाएं, थोड़ा सोना construction गिरवी से रखने से बचे, सोना गिरवी जो है वो ना रखें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैं सुन पा रहा हूँ कि आप सारी कुंडलियों में, हो सकता है मंगल उसका कारक हो, कि सारी कुंडलियों में बता रहे हैं कि आपको प्यार मोहब्बत का ध्यान रखना है, पर आजकल डाइवोर्स बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत, कभी किसी रीज़न की वजह से, कभी किसी रीज़न की वजह से। तो कुछ लोग जो असल में अपना संबंध बचाना चाहते हैं, तो वो डाइवोर्स को रोकने के लिए एक छोटा सा उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात जो है जीवन में, पहली बात कि पत्रिका दिखाना बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, क्योंकि डिवोर्स होने वाला है तो समय कम है फिर इंसान के पास। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, जो आपके प्रेमी है या पति है, उनकी फोटो और अपनी फोटो फ्रिज में लगा लीजिए, और दोनों साथ शांत में हो अपनी जाएंगे। फोटो और उनके फोटो को जो है ना अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, जो कि हमारा अट्रैक्शन जोन होता है, क्योंकि आपके जो है ना, पहले तो ये समझिए कि आपका डिवोर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन खत्म हो गया है। तो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है हमारे घर में अट्रैक्शन की जोन होता है, तो वहां पर आप अट्रैक्शन के जोन में अगर आप वहां पर फोटो लगाएंगे अपनी ब्लैक कलर के फ्रेम में या व्हाइट कलर के फ्रेम में, तो आपका अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। ये कीजिए। अपने साउथ वेस्ट में येलो कलर के फ्रेम में या गोल्डन कलर के फ्रेम में अपनी फोटोग्राफ को लगाए। और अपने घर के 3 डायरेक्शन ऐसी होती हैं, अगर उस डायरेक्शंस में अगर आप जो है अपनी फोटोग्राफ्स रख लेते हो, अपनी शादी की एल्बम रख लेते हो, शादी के लहंगे रख लेते हो, शादी के कपड़े रखते हो, तो आपके घर में जीवन में तलाक तक की नौबत जो है वो आ जाती है। वो डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट, वो डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट। तो इन 3 डायरेक्शन में से अपना सामान निकालो। आप देखोगे कई लोगों के मैंने यहाँ पर डिवोर्स जो है वो हटवाए हैं, इन्हीं से सामान निकलवा के। और दूसरी बात, साउथ वेस्ट जो हमारे रिलेशनशिप का जोन होता है, वहां पर लोगों ने हरे रंग के पौधे लगा रखे होते हैं, तो वहां से लोगों के पौधे हटवाए, उनके डिवोर्स रुक गए। इतनी सारी चीजें हमारे घर के अंदर ही है। आपने कुछ नहीं करना, अपने घर को कलेक्टर फ्री करना शुरू कर दीजिए, आपके घर से मुसीबतें निकल जाएंगी। और अंगूठों में चांदी के छल्ले छल्ले। लगाइए, बहुत जरूरी है। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 7th हाउस किसका है। 7th हाउस शुक्र का है। अब शुक्र को कैसे अच्छा करेंगे, अब मैं कहूंगा दही से नहा लीजिए तो लोग फिर परेशान हो जाएंगे, ये क्या बता रहे हैं गुरुजी। अगर भैया ये नहीं करना तो गाय को चारा या खीरा, कोई हरी सब्जी खिलाना शुरू कर दीजिए। गाय क्या है, शुक्र। हरी सब्जी क्या है, शुक्र। शुक्र से शुक्र को अच्छा कर दीजिए। 7th हाउस किस किस का होता है, शुक्र का। और कारक किसका होता है, बुध का होता है। पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालना शुरू कर दीजिए। तो अब जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि का 2025 कैसा रहने वाला है? मुबारक हो धनु राशि वाले, क्यों मकान बनने वाला है भैया, मुबारक हो। या देखिए, मकान बनेगा या गाड़ी लेंगे, कुछ एसेट्स बनेंगे आप। मकान बनेगा, गाड़ी लेंगे या दुकान लेंगे, ऑफिस लेंगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी के योग और गाड़ी के योग आपके बहुत बन गए हैं। घुटनों में दर्द का ध्यान रख ले भैया, बिल्कुल। लेकिन फिर भी संजीव जी राहु केतु तो इनके बहुत ज्यादा फेवर में रहने वाले हैं, राहु केतु बिल्कुल बहुत बिल्कुल, फेवर में रहेंगे हर इस साल। मुसीबत से ये निकलेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से सावधान हो जाइए भाई, धनु राशि वाले थोड़ा सा सावधान हो जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको चांसेस बनेंगे,
ऐसे ऐसे योगा योग बनेंगे कि आपको ग्रह फंसाने की कोशिश करेंगे, तो सावधान रहिए। और थोड़ी सी संजीव जी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि धार्मिक यात्राएं जो है वो बहुत बढ़ेंगी। घूमना फिरना, धार्मिक यात्राएं जो है ये जो धनु राशि वाले जो भी सेजिटेरियस हैं उनकी थोड़ी सी बढ़ने वाली है और अच्छी यात्राएं बढ़ेंगी। और इस साल होम्योपैथिक दवाई ज्यादा यूज कीजिएगा 2025 में। एलोपैथिक या आयुर्वेदिक को दरकिनार करके थोड़ा सा एलोपैथिक की तरफ, होम्योपैथिक की तरफ बढ़िएगा, जरूर और जरूर ज्यादा असरदार उससे रहेगा। इनको ज्यादा असर जो है वो आएगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि धनु राशि वालों को मैं एक बड़ा अच्छी टिप देने वाली हूँ कि आपको जो है ना, अगर आपको उधार का पैसा चुकाने का बहुत बड़ा अच्छा मौका मिलने वाला है इस साल में, तो आपको क्या करते हैं कि जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपए किसी का उधार अगर आपने जो है ना चुकाना है और आपके पास 1 लाख रुपए आ भी गए हैं, तो आप क्या करें, उसको जो है ना 99,000 रुपए दे दीजिए, 1,000 रुपए रख लीजिए। क्योंकि जितना आपके ऊपर इस साल में कर्जा चढ़ा रहेगा उतने आप जो है वो बढ़िया रहेगा। तो आपको पूरा कर्जा नहीं उतारना है, थोड़ा सा रखना है, और फिर आप देखेंगे कि उतने ज्यादा पैसे आने के चांसेस आपके और बनेंगे। तो ये इनको थोड़ा सा एक टिप है धनु राशि यानी सेजिटेरियस वालों को। तो मीन राशि वालों के बारे में जान लेते हैं कि मीन राशि वालों का 2025 कैसा रहने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग जितने भी मेरी राशि वाले हैं, वो सावधान हो जाएं। शनि की 7.5 संजीव जी शुरू हो गई है। शनि की 7.5 शुरू हो गई है। एकदम आप ऊंचाई से निचाई, मतलब अर्श से फर्श पे आ जाएंगे। सावधान हो जाइए। थाना कोर्ट कचहरी बदनामी से बिल्कुल सावधान रहना है भैया आप लोगों को। और संजीव जी यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर इस साल में जो है ना ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना, अपने चीजों को गुप्त रखना है, सेलिब्रेशन नहीं करना है। नजर दोष जो है बहुत जबरदस्त रहेगा। और शनिदेव जो है आपको जो है बताया, जैसे कि संजीव जी ने बताया कि भाई अर्श से फर्श पर भी लेके आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। फादर की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने फादर का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मियाँ बीवी के थोड़े लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको हेल्थ और एक्सीडेंट से भी सावधान रहना है। और इसका जो है ना आपको असर जो है कब पता चलने लग जाएगा कि आपके घर में मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर, आपके टूल्स, आपके जो जैसे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वो आपके खराब होने शुरू हो जाएंगी। तो आप समझ लीजिएगा कि शनिदेव ने दस्तक जो है वो दे दी है। पढ़ाई में बच्चों के ब्रेक आने के योगा योग बनेंगे, तो बच्चे प्लीज ध्यान रखें थोड़ा पढ़ाई। लेकिन फिर भी मकान बनने के योग है। तो आपने एक बड़ी छोटी सी टिप है कि आप इस साल में जो है ना पेट्रोल का या फिर क्या कहते हैं कि जो मिट्टी का तेल होता है उसका अगर दान दे देंगे, जो जिसको जरूरत हो, घरों में कई लोग मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाते हैं, तो वो जो है उसको देंगे, दान किसी को करेंगे, तो इससे आपका भला होना जो है वो शुरू हो जाएगा। और इस साल हो सकता है आपका सोना बिके। कोशिश कीजिएगा सोना बचाने की। और मकान बनने के योगा योग बनेंगे, ये थोड़ा सा एक राहत वाली बात रहेगी। आपने जैसे अभी कहा नज़र दोष, तो नज़र दोष सबके साथ होता है, मोस्टली लेडीज़ के साथ होता है। नज़र दोष का कुंडली से भी कोई उपाय नहीं है, पर नज़र दोष से बचने के लिए साक्षी जी लेडीज़ को क्या करना चाहिए? देखिए, नजर दोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको, जैसे कि आप, ये हमारा बहुत ही कॉमन सा उपाय है नजर दोष के लिए, कि आपको क्या करना है कि अगर आपको नजर लग गई है तो जहां से भी आप आए हो, तो उसके बाद क्या करो, घर पर आप आ जाते हो तो आप एक मुट्ठी नमक लो, सेंधा नमक लिया आपने एक मुट्ठी, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज मारा, और जाकर बिना किसी खर्च के, बिना किसी उसके, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मारने के बाद जो है आपने जाके उसको फ्लश करके हाथ खोलकर आपने पानी में बहा दिया। जैसे आपने किया आपकी तुरंत नजर उतर जाएगी। और नहीं तो एक लंबी सी रुई की बत्ती ले लो और उसे सरसों के तेल में डिप कर लो, उसे अपने एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी वार कर अपने सर से, फिर उसको जो है नलके के रखकर उल्टा करके जला दो। बहुत बढ़िया नजर बाण, राम बाण उपाय है नजर उतारने का। अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि का 2025 का वर्षफल कैसा रहने वाला है? मुबारक हो, 7.5 खत्म होने वाली है भैया। थोड़ा सा राहत, क्या बहुत ज्यादा राहत मिलेगी अब आप लोगों को। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, बस इतना ध्यान रखना है किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, नहीं तो मिट्टी में मिल जाएंगे आप। थोड़ा हाथ ना फैलाएं किसी के। और मकर राशि वालों की 7.5 तो खत्म होगी, साथ में जो है इनको जो है इनके सारे काम जो है वो बनने लग जाएंगे। जितनी मेहनत इन्होंने की थी पिछले 2 ढाई 3 सालों में, वो सारी मेहनत जो है वो रंग लेकर आएगी। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन्स। और इस साल स्लो काम ना करें भैया,
स्लो स्लो काम ना करे, इस साल अपने रिश्तेदारों की बुराइयां भी ना करे। और यहाँ पर इस साल में आपने किसी को पैसा अगर दे रखा था तो उसकी पैसे की रिकवरी भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें चोरी के भी साथ साथ में योग बन सकते हैं। अगर चोरी होगी भी तो आप देखेंगे कि दिन के समय ज्यादा हो रही है, तो वो ध्यान रखें। अपने जो जितने भी आपके वर्कर्स होते हैं, थोड़ा सा जैसे काम वाली है जो भी है, तो उनका भी पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो चोरी होने के योग भी आपके बनते हैं। और आपको इस साल थोड़ा सा सोशल होना है, भाइयों से थोड़ा लड़ाई झगड़े, दोस्ती यारी में थोड़ा लड़ाई झगड़े और खून से संबंधित दिक्कतें भी आने के योग बन रहे हैं। वैसे मकर राशि वालों का जो है वो अच्छा रहेगा। स्लो मोशन वाली लाइफ जो है वो आपकी अब खत्म हो गई। अब आपका जो रॉकेट है वो अब बस उड़ने वाला है। इस साल पैसों की रिकवरी होना शुरू हो हाँ, जाए, तो थोड़ा अच्छा चोरी है। चकारी का ध्यान रखिएगा। बस क्योंकि ज्यादा ज्यादा शनि जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ ना कर दे, तो बाकी इनके लिए बहुत अच्छा है। 7.5 ही खत्म हो गई, तो आपका स्ट्रगल भी खत्म हो गया। तो अब जानेंगे वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ राशि का 2025 कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस साल आप खुद अपने विधाता बन सकते हैं, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और इस साल संजीव जी रोग ऋण शत्रुओं का सफाया हो जाएगा। बहुत बढ़िया रहेगा ये साल, मतलब कि आपके जीवन से कष्ट कटेंगे, रोग हटेंगे, दुश्मन हटेंगे। आपको लगेगा कि मैं इतने टाइम से जो मैं फील कर रहा था कि दुश्मनों से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वो आगे बढ़ने के चांसेस आपके अब बन जाएंगे। 11 गुना फल मिलेगा, शनिदेव देंगे छप्पड़ फाड़ के। सही बात शनिदेव है। को अच्छा रखिएगा इस साल। माता की थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखें और झूठ बोलने से परहेज कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया साल रहेगा। चेंज ऑफ हाउस भी हो सकता है, सावधान भैया, ध्यान रखिएगा। तो चेंज ऑफ हाउस तो संजीव जी अच्छे के लिए ही होगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। बाकी इनके लिए तो समय जो है वो अच्छा ही है, तो 11 गुना फल भी मिलेगा। और शनिदेव इस साल में पूरे मेहरबान रहेंगे 2.5 साल, और उसके बाद के भी 2.5 साल जो है वो खूब कमाने का है, तो 5 साल आपकी मन मौज होने वाली है। और मिट्टी में से भी सोना निकाल सकते हैं आप, तैयार हो जाइए मेहनत के लिए और ईमानदारी के साथ, झूठ ना बोलिए। अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि का 2025 कैसा रहने वाला है। सावधान हो जाइए इस साल। सरकारी छापा या इनकम टैक्स वाले या ईडी वाले कोई लीगल एक्शन, लीगल नोटिस, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। तो इस साल जो है ना संजीव जी, मैं तो यही बोलूंगी, क्या कहते हैं कि इस साल जो है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों को फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, अपने प्रेजेंट को ठीक करना है। अगर प्रेजेंट को ठीक कर लेंगे तो फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टीज बनने के योग बनेंगे, वाह भी वाह, मुबारकबाद हो। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा सा हो सकता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, और शराब पी के ड्राइव मत कीजिएगा, एक्सीडेंट के चांसेस बन जाएंगे भैया, सावधान। और जुआ सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा बच के रहना है। पिता की सेहत का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और उपाय के तौर के लिए तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बता देती हूँ एक्वेरियस के लिए, कि अपनी जो कुर्सी जिस पर आप बैठते हो, जिस पे जो भी आपकी कुर्सी पे बैठते हो, आप देखोगे कि इस साल वो आपकी कुर्सी टूटेगी, और आपको वो कुर्सी जो है टूटने से पहले ही चेंज कर लेनी है। जैसे आप कुर्सी को चेंज करोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ग्रोथ को करने के लिए आपको जो है इस साल अपनी कुर्सी को चेंज कर लेना है। तो ये करते ही बहुत बढ़िया रहेगा, और आपके जीवन में जो मुसीबतों का पहाड़ है वो टूट नहीं पाएगा। और फ्यूचर की ज्यादा टेंशन ना ले, प्रेजेंट को ठीक करें, मेहनत और ईमानदारी से काम करें, और तो जितना ज्यादा संजीव अच्छा जी रहेगा। इस साल में नंगे पैर मंदिर जाएंगे, उतनी किस्मत को अपनी चमका लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया है। और मैरिड लाइफ का भी ध्यान रखें भाई, क्योंकि डिवोर्स तक की बातें और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं लड़ाई शादीशुदा झगड़े, जिंदगी में। क्योंकि बिल्कुल। संजीव जी राहु जो है इनके लगन में आ जाएंगे, केतु इनके सप्तम में आ जाएंगे, तो अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा बचा के रखना है। और खासकर जो है 1.5 साल, क्योंकि राहु केतु 1.5 साल के 18 महीने के लिए बैठते हैं, तो 1.5 साल तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। राहु केतु 18 महीने के लिए बैठते हैं, शनिदेव 2.5 साल में आपकी कुंडली में बैठते हैं, ऐसे ही जो बृहस्पति देव है वो 13 महीने के लिए आपकी कुंडली में बैठते हैं। तो ये 4 मेजर प्लैनेट जो बदलेंगे अपनी चाल 2025 में, और वो बहुत बढ़िया जो है रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट साल रहेगा, और ऊपर से मंगल का साल है, जोश का साल है, तो बढ़िया ही रहेगा। और पिता से बना के रखें और जिद ना करें, और जुआ सट्टा शेयर मार्केट लॉटरी से दूरी बना लें थोड़ी सी। जी, जैसा अभी आपने कहा इनका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा। स्वास्थ्य बहुत लोगों का ठीक नहीं होता है। वो तो बात है कि आपको दवाई खानी है तभी स्वास्थ्य ठीक होगा, पर कुछ लोग जो दवाई खा रहे हैं, बट आप कह रहे हो कुंडली देख के, पर कोई एक नॉर्मल सा उपाय जिससे वो स्वास्थ्य अपना ठीक कर पाए, बेहतरी कर पाए।
तो जब भी वो दवाई खाएं तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्विच वर्ड अश्विना, तो वो अश्विना 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 बोलते हुए दवाई खाएं। और अपने घर से एक्चुअली क्या करते हैं लोग कि ना, बोलते हैं कि हमारे को जो है कि, हमारे को दवाई जो है हमारे को सूट नहीं करती है। आप अपने घर के हर जगह 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 लोग जो है दवाइयां को रखते हैं, इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, वहां सो रहे तो वहां दवाई, वहां सो रहे तो वहां दवाई। अब आप क्या करें कि अपनी सारी दवाइयों को निकाल कर ना अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ और जो है जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह होती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वहां पर अपनी सारी दवाइयां रख दीजिए एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, उसके ऊपर लिखिए अश्विना और सारी दवाइयां रख दीजिए। और जो दवाई आप खाते हो, ठीक है, वो पूरे दवाइयों का एक एक पैकेट लेना है आपने, एक एक पत्ता लेना है और जाकर किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाकर दान कर देना है। आप जैसे ही दान करोगे अपने मंगल को ठीक करोगे और साथ ही साथ में ब्लड डोनेट करोगे, क्योंकि मंगल का साल है, तो जितना ब्लड डोनेट करोगे उससे भी आपके दवाइयों के जो बहुत ज्यादा हमें नेसेसरी लगती हैं दवाइयां, उसके भी चांसेस जो है वो आपके कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, थोड़ा सा सिंह राशि वाले अपनी शादी को लेके हो जाए सावधान। अपने पति पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, संयम बना के चले अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पर फादर के साथ भी लेकर आपको जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, फादर के साथ में आपको बनाकर रखनी है। थोड़ा सा सिंह राशि वाले थोड़ा सा ईगोइस्टिक कई बार हो जाते हैं, तो इनको ईगोइस्टिक जो है वो नहीं होना है। आपके इनकम के रास्ते खुलेंगे भैया। अरे ये तो खुशखबरी होगी आपके लिए, इनकम के रास्ते खुलेंगे, नई नई इनकम के सोर्स आपको मिलेंगे। लेकिन आपको इस साल में जासूसी नहीं करनी है, आप बात बात की जासूसी और बाल की खाल वाला जो एटीट्यूड है ना, वो आपको थोड़ा सा हटाना है, तो आप जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो कर जाएंगे। इस साल आप नई नई चीजों की खोज करेंगे। हाँ, साइंटिफिक नेचर जो है ना, साइंटिफिक नेचर जो है इनका इस साल में होने वाला है। थोड़ा ड्रिंक और नॉनवेज से दूर रहिएगा और ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिएगा, और ड्राइविंग थोड़ी सी संभाल के कीजिएगा, थोड़ा एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। और जो लोग जो है लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो वो लव मैरिज इनटू कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज इनकी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस साल एक और बात का ध्यान रखना है, आपके पैसा आपके दोस्त या कोई ना कोई पैसे का गमन आपका कर सकता है, रिश्तेदार भी कर सकते हैं। रिश्तेदार भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा पैसों के मामले में थोड़ा सा। जैसा आपने अभी कहा कि नॉनवेज और शराब से दूर रहिएगा, मैं लोगों का एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। वो मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि हमारे जो सनातन धर्म में कहा जाता है कि नॉनवेज से और शराब से दूर रहिए, वो सिर्फ पंडितों का ढोंग है, क्योंकि पंडित लोग अपने उसके लिए कि उनका तरफ से सब चलता रहे, उनकी तरीके से चलता रहे, इसलिए कहते हैं। पर मैं आपकी कुंडलियाँ पढ़ते हो आप लोगों का जीवन वर्षफल पढ़ते हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नॉनवेज और शराब लोगों के कौन से ग्रह बिगाड़ती है और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बर्बाद करती है। देखिए, नॉनवेज और शराब जो होती है, सबसे पहले शनि खराब करती है, और शनि बहुत ज्यादा पावरफुल प्लेनेट है, क्योंकि उसके बाद फिर राहु केतु भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नॉनवेज और शराब जो है, कोशिश कीजिए अगर आप नहीं खाएंगे तो कम से कम आपके 3 प्लैनेट्स जो मेजर प्लैनेट्स है वो तो ठीक हो ही जाएंगे ना। नहीं साक्षी जी? बिल्कुल सही बात है। और संजय जी, अगर शनि अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, लगन में अगर आपके शनि बैठा हुआ है, अगर आपके 3rd हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान जितना शराब पिएगा उतना बर्बाद होगा। अष्टम भाव में तो शनि को मैंने देखा है कि टांग भी तोड़वा देता है, ठीक है, और तीसरे घर का सडन डेथ भी करवा देता है। और लगन में शनि की आपके ऊपर एक नंगी तलवार जो है लटकती रहती है, कब आपके ऊपर गिर जाए कुछ पता नहीं होता। तो ये जो है ना, थोड़ा सा परहेज अगर हम कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। थोड़ा लाल किताब में और भी कई जैसे योगा है, 11वें घर में सूर्य आए तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा इंसान अपने बच्चों का बहुत सारे योगा लंबा मैटर हो जाएगा। हाँ। अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि का 2025 कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले मुबारकबाद हो, जो भी कर्जा इस साल चढ़ा है 2024 में 2025 में उतरने के योगायोग शुरू हो जाएंगे। और जी कर्क राशि वालों को तो ढैया खत्म हो रही है, इसीलिए तो मैंने बोला है कर्क राशि वालों की और वृश्चिक राशि वालों की ढैया खत्म हो रही है। तो इनके लिए भी जो है ना बहुत ही शानदार समय है। जो इनको जो स्ट्रगल का जो एक फेस ये लोग देख रहे थे और ये लोग सोच रहे थे काम नहीं बन रहा, कर्क राशि मतलब जो है कैंसेरियन है ना, तो ये जो है ना ये सोच रहे थे काम नहीं बन रहा, तो काम इनके अब बनने लग जाएंगे। जो 3 दिन का काम जो शनिदेव 13 दिन में बना रहे थे,
वो अब आपका जो है एक दिन में होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रगल का टाइम हाँ, स्ट्रगल का टाइम खत्म हो जाएगा। आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प ना करें भाई, इस बात का विशेष रूप से ये लोग ध्यान रखें। रेंटल इनकम बढ़ने के भी योगा योग आएंगे आप। सही बात है। और संजीव जी, स्ट्रगल का टाइम जो है अभी का ओवर हो गया है, बहुत ही बढ़िया है। तो कर्क राशि वाले जो है थोड़े से खुश हो जाएं, और जितना परोपकार करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इस समय आपके लिए ऑन द होल अच्छा ही आ रहा है। तो इस समय को एंजॉय करें, और अपने स्ट्रगल को जो है, जितना आपने मेहनत की है उसको भी एंजॉय करने का समय जो है वो आ हेल्थ गया का है। ध्यान रखें, खास कर अपनी टांगों का ध्यान रखें, और अपने धर्म पे अडिंग रहें। और किस्मत मतलब का अपने साथ धर्म जो है, पे पूरा हाँ, पूरा पूरा चले। चले, और किस्मत का साथ आपको 100% अब मिल जाएगा। तो टेंशन लेने वाली वो ये बात नहीं है। अगर जितने राशि अच्छे कर्म करेंगे उतना आपको अच्छा फल मिलेगा इस साल। अब जैसे आपने कुछ कुंडलियों के राशि वालों बनाया कि उनकी शादियां होने वाली हैं तो तैयार हो जाए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों से परेशान हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, तो उनके लिए कोई एक उपाय बता दीजिए जो इस साल में वो शादी कर पाए। देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, शादी के लिए बड़ा ही सिंपल सा स्विच वर्ड दे के जाऊंगा। लड़कियां हैं वो बोले मधुरम भार्या, सॉरी सॉरी, लड़की जो लड़कियां हैं वो बोले मधुरम आर्या, और जो लड़के हैं वो बोले मधुरम भार्या। शादी के योगा योग खुल जाएंगे, अच्छा पति अच्छी पत्नी के योगा योग जुड़ जाएंगे। और संजीव जी, एक और भी चीज है कि कहते हैं कि अगर हमारी शादी नहीं हो रही तो आप अपने घर में ये चेक करें कि आपके घर में अगर टॉयलेट अगर साउथ वेस्ट में बना हुआ है, या आपके घर में किचन साउथ वेस्ट में बनी हुई है, तो भी शादी ना होने के चांसेस जो है बनते हैं। आपने देखा होगा 35-35, 40-40 साल के सारे भाई बहन हो गए हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो है ना, आपको रेमेडी करने की जरूरत होती है, क्योंकि वास्तु की दिक्कत भी यहाँ पर जो है वो देखी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप मनी अट्रैक्ट करने के स्विच वर्ड देने में बहुत उपलब्धि पा चुके हैं और मनी अट्रैक्ट करने के लिए संजीव जी को जाना जाता है, तो आपका एक मनी अट्रैक्ट करने वाला उपाय भी हो जाए। ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा, कहीं भी बोलिए, कभी भी बोलिए, कैसे भी बोलिए, आपने 51 टाइम्स 43 डेज बोल के देखिए, पैसा बरसेगा आपके ऊपर। ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा, और करते ही पैसा जो है छमछम बरसने में लगेगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि कहते हैं कि बस आपको कर्म अपने करते रहने हैं, क्योंकि कर्म अगर आप सही रखेंगे तभी आपको जो है वो अगला साल भी अच्छा रहेगा, और आपकी आने वाली जिंदगी भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। आप दोनों से बात करके मुझे ये पता चला और मेरी भी एक भ्रांति दूर हो गई कि स्विच वर्ड सही में काम करते हैं, पर जैसा भगवान का नाम भी अगर आप जपेंगे तो आपको एक टाइम चाहिए आपके बुरे कर्म काटने के लिए और आपका सही समय लाने के लिए। ऐसे ही इन वर्ड्स को काम करने के लिए भी एक टाइम चाहिए। तो आपका जो लोग आलोचना करते हैं, आप लोगों का जो मजाक उड़ा रहे हैं, वो शायद अगर आपके उपाय या आपके वर्डों को थोड़ा सा ट्राई करके देखते तो मुझे तो ये कई लोग कहते हैं ना कि आपका जो है मजाक उड़ा रहे हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो जाने अनजाने में हमारे कर्म काट रहे होते हैं। क्योंकि आपकी जब ज्यादा बुराई होने लग जाएगी ना, तो आपकी जो बुराई करता है, बुराई करने का काम किसका होता है? केतु का होता है। तो जो लोग आपकी बुराइयां करते हैं, और वैसे भी संजीव जी के छठे भाव में राहु बैठा हुआ है, तो राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। तो ये कहावत है। 12वें घर में इनके केतु बैठा हुआ है, तो ये कहते हैं कि ये इसमें जिसके भी 12वें, यानी कि संजीव जी के जिसके भी छठे घर में राहु बैठा होता है, ऐसे इंसान को अपने दुश्मनों से बदला नहीं लेना होता। राहु कहता है कि तू अगर बदला ले लेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे अपने हिसाब से बदला लेने दे। तो वो जब राहु को ऊपर छोड़ देते हैं तो राहु अपने आप हिसाब करता है। तो मैं यहाँ पर सबको बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी पॉडकास्ट में कोई भी जाता है, अच्छा है कि बहुत सारे उपाय हमारी जनता को पता चले। जो लोग बेचारे गरीब हैं, जो कहीं नहीं आ सकते, जो पत्रिका भी नहीं दिखा सकते, उनको कुछ ना कुछ अच्छी बातें पता चलनी चाहिए। आप अच्छी अच्छी बातें लोगों तक फैलाइए, छोटे छोटे उपाय लोगों को दीजिए, ताकि उनका अच्छा हो, भला हो। आपको अपने आप ही दुआओं में याद करेंगे कि उनका अच्छा होगा, तो क्या कहते हैं, आपको कुछ लगेगा। ऐसे ही मैं एक बार जो है ना बॉम्बे गई थी, तो बॉम्बे में एक मॉल में गई, तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मैं एक मॉल में गई, तो एक मॉल में जो है ना मैं ज्वेलरी देखने के लिए रुकी, तो उन्होंने जो ना वो दोनों जने ना आपस में बात कर रहे थे, वो वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला, क्या कहते हैं, आप बोल रहे हो ना, चैंटिंग कर रहे हो ना, कर रहे हो ना। तो क्या कहते हैं, वो बोलने लग गए। फिर उसके बाद ना साथ में करते 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 ना उन्होंने मुझे देखा,
तो मुझे देखते रह गए। फिर वो कह रहे, फिर मैंने कहा कि मैम ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हूँ? कहते हैं मैडम अपने बॉस से बात कर रही हूँ और मेरे बॉस जो है ना आपके लिए बोल रहे हैं कि कहते हैं कौन में लग से बोलो, कौन में लग से बोलो, कौन में लग से बोलो, सेल आएगी, सेल आएगी, प्रोसोपियारे बोलो, सेल आएगी। तो क्या कहते हैं और आप मेरे सामने खड़े हो। किंतु अपने बॉस को मुझे दिखाने लग गई। फिर उसके बाद मैं नीचे स्टेयर से आई तो वहां से एक बहुत बूढ़ी सी लेडी जो है वो आ रही थी, उन्होंने स्कर्ट पहन रखी थी। तो उन्होंने मेरे को देखा तो वो एकदम से ना भाग भाग के एकदम से आ गई। तो मैंने कहा आराम आराम से, कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़ी हूँ। तो उन्होंने अपनी स्कर्ट को जो है ना ऊपर कर लिया। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने दिखाया कि आपने जो मेरे को बोला था, एक वीडियो में बोला था, एक पॉडकास्ट में, 58 नंबर आपको घुटनों पे लिखना है तो उससे हमारे जो है ना घुटनों की दर्द ठीक हो जाएगी। और मैंने लिखा और मुझे फर्क पड़ा। ऐसे ही मेरे क्लाइंट ने 58 नंबर की स्टैम्प बनवा दी थी अपनी मदर के लिए, और उसने 58 नंबर की स्टैम्प अपनी मदर के दोनों घुटनों पे लगा देते। तो उन्होंने कहा कि हम घुटनों के ऑपरेशन से भी बचे हैं। तो ऐसे ही हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच वर्ड्स, साथ में उपाय, साथ में सारी चीजें देते हैं ताकि लोगों का भला हो। तो लोग जो है अपने ऊपर काम करें, अपने इनर सेंस पे काम करें, अपनी नॉलेज पे काम करें, बजाय इसके कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो सब लोग जो है ना अपने ऊपर काम करेंगे तो देश को, दुनिया को हम बहुत अच्छी तरीके से जो है ना आगे बढ़ा पाएंगे। और जो है कुछ भी ना आपको पता लगे, कुछ भी ना कर पाओ, आप जो है इटालियन स्विच वर्ड नहीं बोल पाते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, ये तो बोल सकते हैं, है ना। तो हमारे सनातन धर्म के भी हम स्विच वर्ड जो है वो बोल सकते हैं। ये है आप दोनों के इतने सिंपल से उपाय और इतने सिंपल से स्विच वर्ड्स या जो भी आप कहिए, कोई पैसा नहीं, बिना खर्चे के किसी को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे और उपायों के लिए हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे। इस पॉडकास्ट को हम यहीं विराम देते हैं। राधे राधे। राधे 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 राधे। जय श्री राम।